मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अमा सभिनी के भली कार चवां थी। अमा जे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में उम्मीद है तमाम बिल्कुल ठीक ठाक चाक चंगा भला जोड़ मतारा हूंदो। काफ़ी ॾींहंनि जी गैर हाज़िरी खां पोइ अॼु अमा जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। अॼु वरी मुंहिंजो साथी मेज़बान ग़ाइबु आहे। लाज़िम आहे कुझु ज़ाती कमकारियूं हूंदियूं आहिनि जंहिंजे करे इंसान खे हेॾो होॾे काॾे वञिणो पवंदो आहे। सो इन करे अॼु इशा साहब मूं सां गॾु मौजूदु कोन आहे। बहरहाल इन सिलसिले खे असां अॻिते खणी हलंदासीं। उमेदु आहे त अॼोको प्रोग्राम अवां सभिनी खे तमामु घणो पसंदि ईंदो। ऐं अॼु जेको मौज़ू आहे उहो पंहिंजे नोयत जो काफ़ी सेंसिटिव मौज़ू मां चई सघां थी, छो त इलाही शयूं असांजी ज़िंदगी में अहिड़ियूं आहिनि जंहिंजे हवाले सां अञा ताईं असां वटि ओतिरी अवेयरनेस कोन आहे जेतिरी असांखे हुजणु खपे। ख़ासि करे जेकॾहिं मां पंहिंजे ॻोठाणियुनि भेनरुनि जी ॻाल्हि कयां जिन वटि किताबी तालीम कोन आहे, मां उन्हनि खे जाहिल नथी चवां, मां उन्हनि खे इहो नथी चवां त उहे पढ़ियूं लिखियूं न आहिनि, छो त मां सम्झां थी त शहरी औरत जे मुक़ाबले में जेका ॻोठाणी औरत आहे उहा वधीक स्ट्रगल करे थी, वधीक सुलझणे अंदाज़ में पंहिंजो घरु हलाए थी, वधीक सुठे नमूने जेके ज़िंदगी जा मामला आहिनि उन्हनि खे टैकल करे थी, डील करे थी। त मां इहो चई सघां थी त किताबी तालीम उन्हनि वटि न आहे। सो अॼु जेको मौज़ू आहे उहो कुझु गाइनी जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। ऐं मेडिकल अॼुकल्ह तमामु घणी तरक़ी करे वई आहे, पर असां वटि अवेयरनेस जी खोट जे करे अलाए जी केतिरियूं ज़िंदगियूं आहिनि जेके अजीरन थी थियूं वञनि, अलाए जी केतिरियूं असांजूं भेनरूं आहिनि जेके पंहिंजे ज़िंदगी खां हथ धोई थियूं विझनि। हाणे इलाही अहिड़ा मामला आहिनि जेके लाज़िम आहे हिकिड़ो कुदरत जो सिस्टम आहे, कुदरत जो हिकिड़ो निज़ाम आहे, उन निज़ाम जे तहत असांखे हलणो आहे। ऐं काफ़ी शयूं अहिड़ियूं आहिनि जंहिंजे हवाले सां असां वटि ॻाल्हाइण बि जुर्म तसवुरु कयो वेंदो आहे। ऐं जेकॾहिं केरु भाती या को फ़र्द उन हवाले सां ॻाल्हाए त उहो तस्लीम कयो वेंदो आहे त हे ॾाढो बेबाक आहे, हे इंसानु जेको आहे उहो हाणे खरी वियो आहे, हे इंसानु जेको आहे उहो चङो कोन आहे। पर ज़िंदगी में ॾिसो इलाही शयूं आहिनि जंहिंजे हवाले सां असांखे हिन महिल ॻाल्हाइणु खपे, छो त दुनिया तमामु घणी स्ट्रॉन्ग थी वई आहे, तमामु घणी तरक़ी करे वई आहे। रीज़न इहो आहे त हुते ॻाल्हाइण जी आज़ादी आहे, पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करण जी आज़ादी आहे। पर असां वटि माज़रत सां उहे शयूं, उहे बीमारियूं जिन खे डिस्कस करणु खपे, जिन ते ॻाल्हाइणु खपे, असां वटि उन्हनि ते ॻाल्हाइण जे लाइ का अवेयरनेस, का अहिड़े क़िस्म जी ॼाण कोन आहे। हाणे तव्हां ॾिसो ॻोठनि में अॼुकल्ह सेक्सुअल हिरासमेंट तमामु घणी थिए पई ऐं नौजवान छोकिरियुनि खे या नंढड़नि ॿारनि खे हिरासा कयो थो वञे। त असां वटि माउ पीउ ऐं ॿारनि जे विच में एतिरी अंडरस्टैंडिंग या एतिरी बॉन्डिंग न आहे त हिकिड़ी छोकिरी वञी पंहिंजे माउ पीउ सां इहा ॻाल्हि करे सघे त मूंसां हीअ वेदन थी आहे या हे वाक़ियो थियो आहे। ऐं जेकॾहिं फ़र्ज़ु कयो कंहिं न्याणीअ इहा हिमत कई ऐं पंहिंजे माउ पीउ सां उहा ॻाल्हि कई त पोइ हुनखे चुप करायो वेंदो आहे त न समाज छा चवंदो, माण्हू छा चवंदा जेकॾहिं हीअ ॻाल्हि ॿाहिरि अची वई। त हाणे इते असां सभ खां वॾो जुर्म था कयूं ऐं समाजी जेको किरदारु आहे उनखे निभाइण खां असां थोरो बाग़ी था थियूं, सिर्फ़ु इन भव खां त असांजी इज़त जो मामिलो आहे, इज़त जो मसइलो आहे। मञा थी त इज़त तमामु घणी अहम आहे, पर हिकिड़ी छोकिरी विक्टिम थी आहे, हिकिड़ी छोकिरीअ सां ज़ुल्म थियो आहे, उनजो केरु फ़रियाद कंदो, दाद फ़रियाद केरु कंदो? पर असां वटि माउ पीउ चवंदा आहिनि न बाबा तव्हां न ॻाल्हायो। उनजे करे जेको मुजरिम हूंदो आहे उहो हमेशह बरी थी वेंदो आहे, हमेशह आज़ादु थी वेंदो आहे। ऐं उन खां पोइ हिकिड़ी छोकिरी, ॿी छोकिरी, टीं छोकिरी ऐं अलाए जे केतिरियूं न्याणियूं आहिनि जेके विक्टिम थींदियूं आहिनि। त बराए महिरबानी आवाज़ु उथारियो, पंहिंजे हक़नि जे लाइ विढ़ो ऐं जागृता मुहिम मां सम्झां थी त हिकिड़ी हिन महिल असांखे शुरू करण जी ज़रूरत आहे त जे असांजूं न्याणियूं सेफ रहनि, न्याणियूं सिक्योर रहनि। हाणे हिते सॼो कसूर मर्द जो बि नथा चई सघनि, छो त काफ़ी मर्द आहिनि तव्हांजे भाउ जे रूप में, तव्हांजे पीउ जे रूप में, जेके तव्हांखे तहफ़ुज़ फ़राहम कनि था, जेके तव्हांखे प्रोटेक्ट कनि था। पर उन फैमिली जो जेको सर्किल आहे, उहो फैमिली में जेको इंसानु रहे थो उते बि असांखे काफ़ी ज़रूरत आहे त पंहिंजे ॿारनि खे अवेयर कयूं त कहिड़ा माण्हू आहिनि, कहिड़ा फ़र्द आहिनि जेके असांजे लाइ ठीकु आहिनि, कहिड़ा फ़र्द आहिनि जेके असांजे लाइ ठीकु न आहिनि। ऐं इलाही बारीकियूं मां नथी सम्झां त हिन महिल असांखे पंहिंजे ॿारनि खे ढकियल लफ़्ज़नि में ॿुधाइणु खपे, बल्कि हिन महिल पंहिंजे ॿारनि सां मां सम्झां त ओपनली असांखे डिस्कशन करणु खपे, पंहिंजे ॿारनि खे गाइड करणु खपे त अॼुकल्ह हे शयूं हलनि पियूं, छो त अॼु असां न कंदासीं त सुभाणे तमामु घणी देरि थी वेंदी। स्कूलनि में इन हवाले सां मां सम्झां थी त हिकिड़ो सब्जेक्ट हुजणु खपे ऐं हिकिड़ो अहिड़ो पीरियड हुजणु खपे जिथे ॿारनि खे अवेयर कयो वञे। सिर्फ़ु न्याणियूं शिकार नथियूं थियनि, पर असांजा भाइर, असांजा अदड़ा बि शिकार थियनि था हिरासमेंट जो। त असांखे हाणे ओपनली इन्हनि टॉपिक्स ते ॻाल्हाइणु खपे, उहो आर न महसूसु करणु खपे या शर्म महसूसु न करणु खपे त हाणे असां ॻाल्हाईंदासीं त अलाए छा थी वेंदो, असांजा ॿार अलाए कहिड़े पासे ॾे हलिया वेंदा। ॾिसो, ॿार खे सही ऐं ग़लति ॿुधाइण जी जेका ज़िमेदारी आहे उहा पेरेंट्स जी आहे। हाणे हिकिड़ो मामिलो त इहो थी वियो, इन ते मुंहिंजे ख़्याल में असांखे ॻाल्हाइणु खपे। ॿियो इहो आहे त गाइनी जा काफ़ी मामलात आहिनि जे असांजूं भेनरूं आहिनि या हिकिड़ी अदी जॾहिं हामला थिए थी त वॾो हिकिड़ो प्रोसेस हूंदो आहे। ॿार जॾहिं हिकिड़ीअ औरत जे
पेट में सरचे थो उन खां वठी 9 महीननि ताईं ॿार जी यकीनन पालना आहे, उनजी देखभाल आहे, उनखे अलावा काफ़ी वैक्सीनेशन्स आहिनि, उन औरत जा हार्मोन्स चेंज था थियनि, उनजी डाइट जो ख़्यालु रखिणो आहे, उनखे मेंटली हिकिड़ो तहफ़ुज़ ॾियणो आहे, उनखे मेंटली असांखे सुठी ईअं चए त ग़िज़ा ॾियणी आहे, सुठियुनि ॻाल्हियुनि जे वसीले सुठो माहौल उनखे प्रोवाइड करिणो आहे। पर असां वटि जेको सभ खां वॾो अलमियो आहे उहो इहो आहे त हिकिड़ी औरत जॾहिं हामला थींदी आहे त पोइ ससु पहिरियों तानो इहो ॾींदी आहे। माज़र सां मां ससुनि जे ख़िलाफ़ु नथी ॻाल्हायां, पर इहो हिकिड़ो फैक्ट आहे त अॼु असां त ॿार पैदा ई कोन थिया आहिनि, हिकिड़ी तूं ई थी कोन कया आहिनि, हिकिड़ी तूं ई थी आई जंहिं ॿार पैदा कया आहिनि, हाणे नखरा त ॾिसो आसमान ते पहुची विया आहिनि। त अमर तव्हांजे दौर में जेका डाइट हुई उहा ॾाढी सुठी हुई, तव्हांजे दौर में माल खे इंजेक्शन कोन लॻंदी हुई, तव्हांजे दौर में माल खे ॿाहिरीं क़िस्म जी ॿाहिरीं जेका खाद आहे उहा कोन ॾिनी वेंदी हुई, तव्हांजे दौर में जेको फ़सुलु तयारु थिए थो उनखे अहिड़े क़िस्म जा कलर कोन ॾिना वेंदा हुआ जंहिंसां तव्हांजो फ़सुलु जल्दी वॾो थी वञे। त लाज़िम आहे जॾहिं केमिकल्स अची विया आहिनि त बीमारियूं बि अची वियूं आहिनि, केमिकल्स अची विया आहिनि त प्रॉब्लम्स बि वधी विया आहिनि। सो इन करे हिन दौर में हिक ॿिए खे सम्झण जी तमामु घणी ज़रूरत आहे त हिकिड़ी अधी जेकॾहिं कंहिं ॻाल्हि जी कंप्लेन करे थी, का शिकायत करे थी, त बजाए तव्हां हुनखे डिमोटिवेट कयो, तव्हां कोशिशि कयो त हुनखे मोटिवेट कयो, तव्हां कोशिशि कयो त उहो जेको ईंदड़ ॿारु आहे उनजे लाइ हिकिड़ो हेल्दी एनवायरमेंट तव्हां प्रोवाइड कयो उन औरत खे। पर असां वटि रहंदो हुनखे डिप्रेशन में मुब्तला कयो वेंदो आहे, नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि, हीअं बि न आहे, हूअं बि न आहे, हीअं बि न करणु खपे, हूअं बि न करणु खपे, अधी हे खाईंदी त वाई थी वेंदी, अधी ॿार तुंहिंजो हे खाईंदो त बादी थी वेंदी। त इन्हनि शयुनि खां हाणे थोरो ॿाहिरि निकिरी अचो। असांजी जेका मेडिकल जी फील्ड आहे उन तमामु घणी तरक़ी कई आहे ऐं उन तरक़ीअ खे क़बूल कयो। ॿियो ॻोठ में सभ खां वधीक खानो ख़राबु आहे दायुनि जो, माज़रत सां, इन करे छो त अॼु बि असांजूं जेके भेनरूं आहिनि उहे दायुनि ते तमामु घणो ट्रस्ट कनि थियूं ऐं दायूं कहिड़े तरीक़े सां कमु कनि थियूं या कहिड़े तरीक़े सां मामले खे अॻिते वधाइनि थियूं उहो हिन महिल कंहिंखे ॻुझो कोन आहे। पर छा करे असां वटि हिकिड़ियूं पुराणी क़दीम दौर जूं दायूं आहिनि जेके सभई मामला ॾिसनि थियूं त असांजो ट्रस्ट उन्हनि ते हूंदो आहे ऐं जंहिंजे करे असांजे भेनरुनि जी हयाती ख़तरे में अची वेंदी आहे। काफ़ी असांजूं अहिड़ियूं अदियूं आहिनि जेके ॿार खे बर्थ ॾियणु वक़्तु हिन दुनिया मां हलियूं वेंदियूं आहिनि, या त माउ जी जान हली वेंदी आहे या ॿार जी जान हली वेंदी आहे। त इन करे पर पोइ बि असां वटि अवेयरनेस कोन आई आहे त असां कंहिं चङी गायनेकोलॉजिस्ट वटि वञूं ऐं शुरूआती जेके मरहला हूंदा आहिनि उन में अल्ट्रासाउंड हूंदो आहे या मुख़्तलिफ़ शयूं हूंदियूं आहिनि त उहे पंहिंजी डॉक्टराणीअ सां लह विचड़ में अची करे असां कॉम्प्लिकेशन्स मालूम करे वठूं त आया असांजो ॿारु सिहतमंद आहे या असांजो ॿारु सिहतमंद न आहे। जेकॾहिं सिहतमंद न आहे त अॼोके दौर में अहिड़े क़िस्म जी माशाल्लाह वैक्सीनेशन अची वई आहे, दवाऊं अची वियूं आहिनि जो पेट में ई अलाह ख़ैर करे जेकॾहिं कंहिं ॿार सां को मसलो आहे त उनखे उते ई ठीकु करे सघिजे थो। काफ़ी ऑप्शन्स हूंदा आहिनि पर असां वटि सिर्फ़ु हिन मामूली लापरवाही जे करे त हाणे गायनेकोलॉजिस्ट वटि केरु वञे। सो इन करे असां पंहिंजी ऐं पंहिंजे ॿार जी ज़िंदगी खे तमामु घणो ख़तरे में विझी सघंदा आहियूं। ॿी ॻाल्हि इहा त अॼुकल्ह डाइट ख़राबु हुजण जे करे असांजे भेनरुनि में हार्मोनल डिसऑर्डर्स तमामु घणा थी विया आहिनि ऐं इन हवाले सां बि असां वटि का ख़ासि ॼाण ख़ासि नॉलेज कोन आहे। ख़ासि करे ॻोठनि में जॾहिं असां वञूं था त उते इन करे को मामिलो डिस्कस न थींदो आहे त अधी माण्हू छा चवंदा। जेकॾहिं हिकिड़ी छोकिरी कंहिं लेडी डॉक्टर वटि वई आहे, उहो पंहिंजो को मसलो ॿुधाए थी त हाणे माण्हू चवंदा अलाए छा मसलो आहे, इहा छोकिरी ख़राबु आहे या छा आहे। त ॾिसो तव्हांजे सिर्फ़ु इन्हनि इनसिक्योरिटीज़ जे करे अॼुकल्ह अलाए जे केतिरियूं असांजूं अदड़ियूं आहिनि जेके हिन दुनिया मां हलियूं थियूं वञनि। रीज़न इहो आहे त असां पंहिंजे इनसिक्योरिटी जे करे हुन पंहिंजी न्याणीअ खे सुठो ट्रीटमेंट न ॾेई सघियासीं, सुठी डॉक्टराणी वटि न पहुची सघियासीं। त तव्हां इहो सोचो त ज़माने जे इनसिक्योरिटीज़ में अची करे तव्हां नुक़सानु कंहिंजो था कयो, पंहिंजे बचे जो था कयो, पंहिंजे ॿार जो था कयो। त इन करे ख़ासि करे जेका माउ मूंखे हिन महिल ॾिसे पई, अव्हांखे दरख़्वास्त कंदमि त बराए महिरबानी पंहिंजे न्याणियुनि सां ख़ासि करे तमामु घणियूं वेझूं थी वञूं ऐं उनजा जेके नंढा नंढा मामला आहिनि, जेके नंढा नंढा इशूज़ आहिनि, उनखे वेही करे पाण में डिस्कस कयो। माउ ऐं पीउ वारो रवैयो न रखियो त असां वॾा आहियूं, तव्हां नंढा आहियूं, असांखे सभु कुझु ख़बर आहे, तव्हांखे ख़बर कोन आहे। हिन दौर में ई उहो दौरु अची वियो आहे जॾहिं ॿार असांखां वधीक स्ट्रॉन्ग थी विया आहिनि। त असांखे ॿार जे उन मेंटल लेवल ते लही अचिणो पवंदो ऐं ॿार सां ॿार थियणो पवंदो। माउ पीउ वारे रवैये में काफ़ी हिजाब अची वेंदो आहे, ॿारनि में हू पंहिंजूं शयूं डिस्कस न करे सघंदा आहिनि। त उन सां तव्हां दोस्ताणो रवैयो रखो त जे तव्हांजो ॿारु, तव्हांजी अदड़ी, तव्हांजो पुटु तव्हांखां को बि मामिलो, का बि ॻाल्हि लिकाए न। ऐं इहे ॻाल्हियूं करण जो मक़सदु इहो हुयो, थी सघे थो त काफ़ी माण्हू हिन महिल इहो सोचींदा हुजनि त सुबुह सुबुह कहिड़ो जिन चढ़ी वियो आहे शाज़ीअ खे जो अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं करे पई। चाहे त हाणे टाइम अची चुको आहे त असां पंहिंजे हिजाब मां निकिरूं ऐं पंहिंजे उन लॼ मां, इहो नथी चवां त बिल्कुलु बि बेबाक थी वञूं, बेबाकी जी आदी न आहियां ऐं नई मां अहिड़ी का सलाह ॾींदमि, नई मां अहिड़ो को मशवरो ॾींदमि त तव्हां थी वञो। पर कुझु शयूं आहिनि जिन में ॿाहिरि निकिरणु खपे, छो त जॾहिं ॻाल्हि ज़िंदगी जी हूंदी आहे, जॾहिं हयाती जी हूंदी आहे त उते थोरो असांखे एडवांस थियणो पवंदो आहे ऐं एडवांस थियणु का बुरी ॻाल्हि कोन आहे। ऐं हिन में मां नथी सम्झां त को एतिरो एडवांस थियणु आहे। हिकिड़ी जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे मामला कंहिं सां डिस्कस कयो था या त कंहिं
लेडी डॉक्टर ॾे वञूं था कि पंहिंजे न्याणी खे वठी था वञूं कंहिं बि इशू जे करे त माण्हुनि जे ॻाल्हियुनि में अची करे तव्हां उनखे वठी न वञो ऐं उनजी सॼी जेका सज़ा आहे उहा न्याणीअ खे मिले। अॼु असां कोशिशि कंदासीं त गाइनी जे कुझु इशूज़ ते असां ॻाल्हायूं ऐं गायनेकोलॉजिस्ट अॼु के प्रोग्राम में असां सां मौजूदु हूंदो ऐं कुझु बारीक इशूज़ आहिनि जेके अॼुकल्ह तमामु घणा कॉमन आहिनि उन्हनि ते असां डिस्कशन कयूं ऐं उनखे अलावा मौसीक़ी जो इंतज़ाम पिणु आहे। सो उमेद आहे त अॼु को प्रोग्राम मूंखे तमामु घणो सुठो लॻंदो ऐं जेके ॻाल्हियूं मां कयूं आहिनि उन ते बराए महिरबानी थोरो सोचिजो छो त सुवालु आहे ज़िंदगीअ जो ऐं जॾहिं ज़िंदगी जो सुवालु ईंदो आहे त पोइ काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ खे काफ़ी माण्हुनि जे ॻाल्हियुनि खे दरगुज़र करिणो पवंदो आहे। जेकॾहिं न कंदा आहियूं त पोइ ज़िंदगी अजीरन थी वेंदी आहे। टाइम आहे शॉर्ट ब्रेक जो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम से। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स, मुख़्तसर साईअ खां पोइ अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियूं। प्रोग्राम आहे अवां जो पंहिंजो सलाम सिंध। उमेद आहे त शुरूआती कचहरी अवां सभिनी खे तमामु घणी वणी हूंदी ऐं इन हवाले सां कुझु सोचण ते बि थोरो ध्यानु ॾिजो, मतिलबु कुझु सोचिजो। ऐं जीअं त मां तव्हांखे चयुमि त साईअ खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदासीं त असांखे गायनेकोलॉजिस्ट जॉइन कंदी, सो बिल्कुलु जॉइन करे चुकी आहियां। अॼु औरतुनि जे मसइलनि जे हवाले सां कुझु कचहरी कंदासीं, कुझु डिटेल में कचहरी कंदासीं। सो अॼु को प्रोग्राम मिस न कजो। सो डॉक्टर लुबना हफीज़ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? और थैंक यू सो मच, आपने अपना खास टाइम दिया और बड़ा अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आई। और थोड़ी डिस्कशन हमारी पहले ही हो चुकी है कि आज हम किस मौजू पर बात करने वाले हैं। सो आज बात करने वाले हैं हम, ठीक। और आपके साथ अवां सगत जेके मेहमान मौजूद आहिनि, अवां खे ॿुधाईंदी हलां त तमामु बहितरीन आवाज़ जो मालिक फनकार मौजूद आहे शमशेर अली राहू, मेंबर आहे सेवा जो। अस्सलाम वालेकुम, हक़ मौजूद ऐं अवां खे भली कार चऊं था। वॾा वॾा पंहिंजो ख़ासि वक़्तु कढी अवां हिते आया आहियो। ऐं हिन पासे ॾे वरी ॿियो माशाल्लाह मानाइतो महिमान तमामु बहितरीन आवाज़ जो मालिक फनकार मौजूद आहे सैयद गुलाम मुर्तज़ा शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, हक़ मौजूद, अवां खे भली कार चऊं था। ऐं लख थोरा, अवां पंहिंजो ख़ासि टाइम ॾिनो आहे। अवां जॉइंट सेक्रेटरी आहियो सेवा जा। उनखे अलावा यकतारी चपरी ते आशिक़ हुसैन जतोई साहब मौजूद आहे, अवां खे भली कार चऊं था। ऐं लख थोरा, पंहिंजो ख़ासि टाइम अवां बि ॾिनो। ऐं आसिफ अली साहब हिन पासे ॾे मौजूद आहे तबले ते, अवां खे भली कार चऊं था। ऐं थैंक यू सो मच, अवां पंहिंजो ख़ासि वक़्तु ॾिनो आहे। जी डॉक्टर लुबना, तो यकीनन आपने हमारा इंट्रो तो सुन ही लिया होगा कि हमारी बात हो रही थी अवेयरनेस के हवाले से कि बहुत सारे मामलात हैं, खासकर आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो बेहतर समझ सकती हैं कि हमारी बच्चियां शेयर नहीं करती हैं। शेयर करती हैं तो उनको दबा दिया जाता है कि बेटा मत बोलो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इनसिक्योरिटीज़ की वजह से वो प्रॉपर एक डॉक्टर तक ना पहुंचने की वजह से इस दुनिया से चली जाती हैं। बिल्कुल, आई नो ये बहुत संगीन मामला है, मेरे ख्याल से कि अब इन पर बात होनी चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक बिल्कुल होनी चाहिए। इस्लाम ने, यहाँ हम शरा की बात करते हैं, अगर हम देखें शरा हमें इजाज़त देती है इस चीज़ की कि आप खुल के एक बात करें, खुल के बात करें। मगर हमारे यहाँ कुछ मौलवी हजरात कर लें, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास ऐसी होती हैं, कुछ घराने, अच्छा मौलवी या शरीयत ये तो बात की बात, बाज घर ऐसे हैं इवन दोस्त कि अगर लड़की को या बच्ची को कोई भी प्रॉब्लम है वो अपनी वालदा तक से शेयर नहीं कर सकती। यही बात मैंने कही कि नहीं करती। अच्छा क्या होता है कि वो उसको पता होता है कि अगर छोटा मोटा मसला है, अगर उसको अवेयरनेस होगी बच्ची को, उस माँ को, कि अगर ये हम शेयर नहीं करेंगे तो इसका इम्पैक्ट या इसका फ्यूचर में बैड इम्पैक्ट जो आएगा वो क्या होगा। अच्छा फिर वो माँ ये सोचती है कि अगर बेटी ने कह दिया, मैं देखें उन लोगों की बात करूंगी, आप हम अवेयर हैं, आप हम शहर में रह रहे हैं, वो जो बेचारी बच्ची गांव में रह रही है उसके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, हम क्यों सोचते हैं कि मतलब उसको डिस्कस ना करें। आप अपनी अगर वालदा से कर रहे हैं, वालदा अपने शौहर से करती है, अपने बड़े भाई से या जो भी घर का बड़ा है उसको करती है, तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए करती है। हमारे यहाँ सोल्यूशन पे बात नहीं होती। होता क्या है कि ये बात कहेंगे तो दुनिया क्या सोचेगी, कचेरी लग जाएगी, लोग क्या सोचेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे। उससे होता क्या है कि वो जो आपने विक्टिम जो लेडी किसी भी हिसाब से हुई है उसका मामला आपने वहीं दबा दिया। यानी जो मतलब अगर कोई भी शख्स ने मिसहेप किया है वो एम्पावर हो जाता है कि मैं कुछ भी कर लूं। जैसे अभी हम बाज चीजें देखें, काफी चीजें बाज ये नहीं कि सिंधियों में या पठानों में, ये कराची में भी कम्युनिटी की बात नहीं है। कराची में भी बाज इलाके ऐसे हैं जहाँ इतना खवातीन के साथ मिसहेप होता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते गांव की क्या हालत है। बिल्कुल गांव की तो अब चीजें, मेरी अपनी एक कुलीग है, उसकी बहन मतलब मेडिकल कॉलेज में है, अब बिलीव करें उसने वायरल की कैसे इसके फेसबुक के थ्रू उसको थ्रेड्स आई,
सब कुछ आई, मगर क्या हुआ कि जो दूसरी लेडी जो विक्टिम होने जा रही थी वो बच गई उसके ना केस से, जबकि दोनों बहनें डॉक्टर हैं। मगर क्या होता है हमारे यहाँ एक जैसे कहते हैं मयूब बात या एक मतलब गैर मुनासिब बात कि मैं आपसे कह दूं, एक बींगा एक आप मुझे सोचो आओ कि डॉक्टर साहब मेरे साथ ये मसला हुआ, मैं कहूंगी अच्छा अपनी बड़ी को लेकर आओ, बहन को लाओ, माँ को लाओ। अच्छा माँ को कहो, कहेगी नहीं डॉक्टर साहब आप ये बात यहीं छुपा जाए, मैं तो घर जाऊंगी मेरा तो आदमी काट देगा। ये बात हुई है, ये मैं कराची में प्रैक्टिस करती हूँ और यहाँ की बातें कर रही हूँ। तो लोगों को पता होना चाहिए आपके राइट्स क्या हैं। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप किसी गलत किसी भी उसके अगर आप विक्टिम हुए हो तो कोशिश अपने लिए तो देखो नहीं, आप तो हो गए, कोशिश करो अपनी नस्लों के लिए। बिल्कुल, मैं कोशिश करूं अपनी नस्लों के लिए कि मेरी नस्ल अच्छी हो, मेरी बहन अच्छी हो, मेरी माँ अच्छी हो, ये तो हो गई एक अलग चीज, मगर मेरी बेटी अच्छी हो, मेरी पोती अच्छी हो, मेरी नवासी अच्छी हो, तो मुझे इस चीज के लिए काम करना चाहिए। तो चैनल के थ्रू हम यही बात करते हैं कि ये चैनल जो जहाँ देखे जा रहे होते हैं ज्यादातर गांव देहात में, तो उसमें अपने आप को पहचाने, इसमें पता हो कि डॉक्टर है या पुलिस वाला भी है तो वो आपका मुहाफिज है, आपका समझो एक तरह से नौकर है। अगर आप वहां जाके, हमारे यहाँ डर जाते हैं, अच्छा बेचारे जो गांव देहात के लोग हैं ना वैसे डरे हुए होते हैं। अच्छा उनका डर फिर क्या होता है, जब वो एक चीज आप उनकी दबाते जाते हैं फिर ब्लास्ट होते हैं। बड़े बड़े आप देखें डिजास्टर्स जितने भी हैं वो दबाने की वजह से होता है। क्यों होते हैं? क्योंकि लावा देखें एक ना एक दिन जितना दबता है वो एक दिन फटता है। तो तभी मैंने कहा कि आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट। बिल्कुल करनी चाहिए। आप अगर कोई भी है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, नॉर्मल है, गरीब है, कोई भी है, जेंट्स है, औरत है, कुछ भी है, आप ना जेंडर पे जाएं, जहाँ उसके मजहब पे जाएं, ना उसकी इस चीज पर जाएं कि वो सोशल उसकी एक्टिविटीज क्या है, आप उसके राइट्स पे बात करें। आप ये बात करें कि अगर मेरे पास पेशेंट आ रहा है, मैं अगर फीस ले रही हूँ या मैं गवर्नमेंट सेटअप में हूँ तो मेरे लिए वो पेशेंट है। इसी तरह आप जब जाएंगे, पुलिस एक दफा इग्नोर करेगी, 2 दफा करेगी, जब उसको पता होगा ना कि गांव देहात के लोगों को अवेयरनेस है। अब यहाँ कोई मतलब ये नहीं है कोई वडेरा है, कोई चौधरी है या कोई बहुत बड़ा आदमी हो गया। अच्छा ये तो एक कॉमन बात ही हैरासमेंट के हवाले से कि अगर कोई हिरासा होता है तो उसको इस तरह करना चाहिए, उसको एटलीस्ट अपने घर वालों से जरूर बात करनी चाहिए। एक बड़ा कॉमन इशू आजकल खवातीन में, बच्चियों में खासकर ज्यादा पाया जाता है हार्मोनल डिसऑर्डर्स का, और गांव देहात में उसको तक डिस्कस नहीं किया जाता है इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे। अगर डॉक्टर के पास जाते हैं वो अल्ट्रासाउंड करेंगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा और बच्ची पे बातें बनेगी, इसकी शादी नहीं होगी, ये वो। ये तो मैंने खुद भी देखा है। अजीब बातों की वजह से वो बच्ची बेचारी जिंदगी भर पिसती रहती है। आगे जाके लाजिम सी बात है बेबीज में इशू होता है, आगे एक मैरिड लाइफ है उसमें इश्यूज होते हैं, तो हमारे इन चीजों पर बात नहीं की जाती। मेरे ख्याल से इससे बड़ा अलमिया कोई नहीं हो सकता। नहीं, आपको देखें अवेयरनेस आपको, और मैंने कहा ना कि मुझे या हम जानते हैं, हमें अवेयर होने की जरूरत नहीं है, मगर हमें किसको अवेयर करना, जो गांव देहात में कहीं एक टीवी चल रहा है, 4-6 खवातीन बैठ के देख रही हैं, बिल्कुल इस वक्त भी देख रही होंगी, इस वक्त भी कुछ जो खवातीन देख रही हैं उनको पता हो कि बच्ची अगर मैच्योर हुई है तो क्या उसकी वजह होगी, और इस उम्र तक नहीं हुई है तो क्या होगी। अब क्या होता है उनको पता ही नहीं, शादी भी हो गई। अब शादी हो गई, हमारा एक नॉर्मल फिनोमेना है कि शादी हुई 1 साल के अंदर बच्चे होने चाहिए। अच्छा जो बच्ची मेच्योर हुई नहीं तो आप उससे क्या कंसीडर, क्या एक्सपेक्ट मतलब एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं कर सकते। अब क्या होता है, नहीं इसके ऊपर जादू हो गया, उस बेचारी को जादू के नाम पे बाबा भी खूब पीट लेता है। अभी हम पिछले दिनों बदीन में गए, एक बेचारी को बकायदा वो कोई बाबा थे वो बुलाते थे और पीठ पे उसके बकायदा इस तरह निशान थे, वो करेंगे इसको चमड़ा हो गया। अभी भाई ये चमड़ा क्या है, तो वहां पे इलाके की जो दाई थी कहा लगी नहीं इसको कुछ वो हुआ है बाजी, चमड़ा हुआ है। कि चमड़ा क्या है कि अब समझ में, देखो एक अपनी जबान में वो समझाना चाह रही थी, मगर वो लड़की जो थी ना कह लगी वो छपड़ा मारते हैं, छपड़ा मारते हैं। अरे भाई ये छपड़ा और चमड़ा क्या है। तो एक आपको हमें ग्रास रूट लेवल पे जाके समझना होता है। फिर मैंने उससे कहा देखो ये पिटी हुई है, अपने साथ जो हमारी टीम थी वो कह लेंगे मैडम ये कोई जिल्द की बीमारी, कहीं जिल्द वालों को भेजे। मैंने कहा नहीं ये कुछ कह रही है, हमें समझ नहीं आ रहा। जो सिंधी बोलने वाले थे उनको बुलाया, जो उर्दू भी बोलना जानते थे, जो दोनों पूछा, तो वो फिर एक लेडी आई जो LHV कहलाती है उस एरिया की, दाई के लिए पढ़ी लिखी दाई, तो वो थोड़ी बहुत समझती है, उर्दू भी समझती है। वो फिर उसने हमें बताया कि बाजी इसके बच्चे नहीं हो रहे तो इसके ऊपर जादू आया हुआ है, तो मौलवी साहब इसको बुला के मारते हैं, तो ये उसके निशान है। अरे मन के इतना मारते हैं, आप बिलीव करो उसकी बच्ची 16-17 साल की, हार्डली इतनी कमजोर, इतनी पतली,
वो बताया, फिर हमने 2-3 दिन की हमारी वर्कशॉप थी। मैंने उसको कहा, दूसरा दिन था, अगले दिन मैंने कहा हम देखो चले जाएंगे, दिखाते ये छपड़ा है क्या, मैं भी तो देखूं। हाँ, पता तो चले कि ये छपड़ा है क्या है। छपड़ा बाद में पता चला कि वो टायर नहीं होता, टायर को काटा हुआ और ट्यूब, जो टायर ट्यूब, फिर वहां जो हमारी टीम थी वो कहने लगी मैडम ये टायर की ट्यूब होती है, टायर के अंदर कोई ट्यूब व्यूब डलती है, उसको काट के बाबा ने बकायदा उसको जहां से वो पकड़ता है ग्रिप बनाई हुई है, और जिसके बच्चे नहीं हो रहे उसको मारता है, जादू उतारता है। अच्छा, फिर पूछा, उसका अल्ट्रासाउंड किया, उस बच्ची की यूट्रस इतनी शॉर्ट थी कि वो कभी भी बेबी बेयर नहीं करेगी। मैंने ये तो कहा, मैंने कहा इसका खुद का वजन 32 या 33 किलो उस लड़की का, शादीशुदा लड़की, 2 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, उसको ये नहीं चेक कर रहे कि भाई क्यों नहीं हो रहे। हाँ, या आप किसी अच्छे वही तो बात है कि डॉक्टर के पास हम जाते नहीं है, वहीं किसी दाई को दिखा दिया, किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास हम रुजू नहीं करेंगे, क्योंकि उसको हम ऐप समझते हैं। दरमियाने के पास तो जाओ। हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन थी, उसको बुलाया कि कल पानी पी के आना, चेक किया, उसका यूट्रस कभी भी बेयर नहीं करेगा बेबी। मैंने कहा इसको तो मार भी दो ना, उसके मियाँ को बुलाया, मैंने कहा भाई इसके साथ मसला ये। फिर उसकी मैंने माँ को बुलाया, उसको पूछा कि कभी इसको इस तरह, मतलब ये कब जवान हुई, क्या हुआ, उस बेचारी को पता ही नहीं है। वो कह रही इसके साथ की जवान हो गई, ये भी हो गई। अरे ये कौन सा तरीका है कि मतलब वो उसकी खाला की बेटी, चचा की बेटी सब जवान है, सबके बच्चे हो गए, इसकी भी शादी कर दी, बच्चे हो नहीं रहे। तो ये तो देखो सब एक जैसे नहीं होते, एक माँ से पैदा भी बच्चों में फर्क होता है। बिल्कुल। 5 अगर बच्चे हैं एक माँ के, एक अलग नेचर का होगा, एक अलग रंगो रूप का होगा, या हर इंसान की जो ग्रोथ का जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है, वो अलग ये कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज में हम लाते हैं कि जो पैदाइशी उसके अंदर मसला था, वो करी नहीं, इससे छोटी बहन के तो बच्चा हो गया, तो ये देख रहे हो कि छोटी के हो गया, बड़े के नहीं हुआ, तो कोई मसला हो सकता है। आप उसका वेट देखो, आप देखो कॉम्प्लिकेशंस क्या है, बीमारी कौन सी है, प्रॉब्लम क्या है, आप फकीर के पास लेकर जा रहे हो। वो जवान नहीं हुई, उससे छोटी के हो गए, बस के खून की कमी है, डॉक्टर उसको सिर्फ खून के ना वो दे रहा है कि ड्रिप पे चढ़ाओ उस बेचारे। अच्छा, गांव देहात में ये मैंने बड़ा देखा है कि मतलब कुछ भी होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, लो जी 2 बोतल्स खून की ले आओ, इसको लगानी है, दैट्स इट। इतना मिसकॉन्सेप्ट है, इतना मिसकॉन्सेप्ट है गांव देहात में। क्या, मैं तो कराची की बात करती हूँ, अभी मैंने न्यूज़पेपर में यही कहा कि आप ये बात करते हैं, गांव देहात का तो हाल है ही बुरा। हम अपने सियासतदानों को कहें, हम और आप क्या कर रहे हैं, ये फिर भी एनजीओज इतना आगे आ गई हैं। और एनजीओज वालों से भी ये दरख्वास्त करेंगे कि भाई अवेयरनेस की जरूरत जो है ना, वो किसी बड़े होटल में मीटिंग करने वालों या आने वालों को जरूरत नहीं है। हम शहर में रहते हैं, हमने 4-5 किताबें पढ़ ली, मेडिकल की 2-3 किताबें पढ़ ली, हम जानते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है। लेकिन वो औरत जो गांव देहात में रहती है, जो किताबें नहीं पढ़ पाती, जिसके पास अच्छी डॉक्टर नहीं पहुंच पाती, जिसके पास अच्छा उस्ताद आज तक नहीं पहुंचा, अवेयरनेस की जरूरत उस औरत को है। तो मेरे ख्याल से कि उसको देनी चाहिए, बजाय कि हम बड़े-बड़े शहरों में जाएं। मैं तो अभी पिछले दिनों ग्रीन स्टार वालों का हुआ था, मैंने कहा आप बुला के हमें यहाँ इतनी अच्छी हाई टी करवा दी, आपने हमें गिफ्ट दे दिया, आपने हमें एक सूट दे दिया ईद पे, ये सब कुछ दे दिया, एक 10,000 का पैकेज आपने हमें दिया, आगे से आप एनजीओ के नाम पे 33,000 रुपए एक पर हेड आप लोगे, हमें भी पता है। मगर वहाँ जो औरत जो बच्चा पैदा करने के दौरान मर जाती है, जो मतलब अपनी शादी के बाद उसको क्या, अच्छा जिगर की बीमारी एक आम बीमारी कंसीडर की जाती है, अच्छा हमारे क्या होता है, मुंह से खून आया, लाल नहीं है, काला है, तो बस इस पे जादू है। इतना गंदा कॉन्सेप्ट है जादू का। आज हम यही बात है कि कॉन्सेप्ट्स पे ही बात करें कि गांव देहात में क्या कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं और क्या करना चाहिए। लेकिन ब्रेक का टाइम हो चुका है, बातें मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा हो गई और हमें एहसास तक नहीं हुआ कि तकेतरियों गालियों ऐसा करे चुका है। बहरहाल टॉपिक कहिड़ो आहे, जॾहिं मां पहिरियों चयो त काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक आहे, हिनखे नेगेटिव वठण जी ज़रूरत न आहे। कोशिशि कयो तव्हां पॉज़िटिवली सोचो, भले असांजा ॿाहिरि ॾिसनि पिया, असांजूं अदियूं ॾिसनि पियूं, पॉज़िटिव सोचींदो त हल निकिरंदो, नेगेटिव सोचींदो त तनक़ीद खां सिवा कुझु बि कोन थींदो। टाइम आहे शॉर्ट ब्रेक जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन।
जी वीवर सलाम सिंध में वरी अवां खे भलीकार चऊं था ऐं जंहिं मौज़ू ते असां ॻाल्हायूं पिया उनखे असां अॻिते वधाईंदासीं पर जीअं त मां तव्हांखे चयो त कलाम जो सिलसिलो बि बिल्कुलु असां अॻिते वधाईंदासीं ऐं जीअं त मां सभिनी खे ख़बर आहे त रबिउल अवल जो बाबरकत महीनो आहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे आमद जो महीनो आहे लेकिन उन हवाले सां हर इंसान खे हिकिड़ी पंहिंजी अक़ीदत आहे हे महीनो उअं ई बि अक़ीदत जो आहे मोहब्बत जो महीनो आहे सो इन करे असां चाहींदासीं त असां जेके मौज़ूज़ महिमान आहिनि उहे पंहिंजे अक़ीदत जा गुल निशावर कनि सो शमशेर अली राहू साहब मौजूद आहे ऐं सैयद गुलाम मुर्तज़ा साहब सो मां चाहींदसि बिस्मिल्लाह थी वञे भला मुनव्वर जिस तरह चांद है सितारों की झुरमुट में, मुनव्वर जिस तरह चांद है सितारों की झुरमुट में, शमह जिस तरह जलती है परदारों की झुरमुट में, मसीहा जिस तरह बैठा हो बीमारों की झुरमुट में, मसीहा जिस तरह बैठा हो बीमारों की झुरमुट में, बरोज हशर ईमान वालों किसी भी सूरत में मोहम्मद मुस्तफा होंगे गुनाहगारों की झुरमुट में। मुझको दरे रसूल का मंगता बना दिया, मुझको दरे रसूल का मंगता बना दिया, ए जज्बा इश्क तूने बड़ा मर्तबा दिया, ए जज्बा इश्क तूने बड़ा मर्तबा दिया, मुझको दरे रसूल का मंगता बना दिया, मुझको दरे रसूल का मंगता बना दिया। नवाज़िशों का कैसे करूं बयान, उनके नवाज़िशों का कैसे करूं बयान, उनके नवाज़िशों का कैसे करूं बयान, खैरात लेने आया था सुल्तान बना दिया, खैरात लेने आया था सुल्तान बना दिया, ओ सुल्तान बना दिया तूने, सुल्तान बना दिया, सुल्तान बना दिया तूने, सुल्तान बना दिया, मुझको दरे रसूल का मंगता बना दिया, मुझको दरे रसूल का मंगता बना दिया। एहसान तेरा भूलेंगे आका न उम्र भर, एहसान तेरा भूलेंगे
आका न उम्र भर, एहसान तेरा भूलेंगे आका न उम्र भर। आंखें मिला के तूने खुदा से मिला दिया, आंखें मिला के तूने खुदा से मिला दिया, खुदा से मिला दिया तूने, खुदा से मिला दिया, खुदा से मिला दिया तूने, खुदा से मिला दिया। मुझको दरे रसूल का मंगता बना दिया, मुझको दरे रसूल का मंगता बना दिया। अगर जान दी तुझे तो ये तेरी थी अता, अगर जान दी तुझे तो ये तेरी थी अता, अगर जान दी तुझे तो ये तेरी थी अता। शर्मंदगी तो ये है तुझे मैंने किया दिया, शर्मंदगी तो ये है तुझे मैंने किया दिया, मैंने किया दिया मौला, मैंने किया दिया, मैंने किया दिया मौला, मैंने किया दिया। मुझको दरे रसूल का मंगता बना दिया, मुझको दरे रसूल का मंगता बना दिया। जज्बा इश्क तूने बड़ा मर्तबा दिया, है जज्बा इश्क तूने बड़ा मर्तबा दिया। मुझको दरे रसूल का मंगता बना दिया, मुझको दरे रसूल का मंगता बना दिया। मुझको दरे रसूल का मंगता बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मन खे मोहींदड़ अंदाज़ ऐं तमामु ख़ूबसूरत सिन्फ़ ॿुधी करे रूह खे वाक़ई सुकून मिलियो। सो वॾा वॾा मांजा ऐं वाक़ई ही महीनो एॾो बरकतुनि वारो आहे। वरी माशाल्लाह हुज़ूर साईं जो ज़िक्र बि सुभान अल्लाह। सो महिरबानी मांजी, वधीक अवां खां बिल्कुलु कलाम ॿुधंदासीं। पर व्यूवर्स, हिन प्रोग्राम में जितां तव्हांखे ख़बर आहे त जेको टॉपिक असांजो हले पियो उनखे असां अॻिते वधाईंदासीं। ऐं साईं ते वञण खां पहिरियों असांजी काफ़ी कचहरी थी वई, हाणे मां सोचां पई त कुझु अञा हिन ई कचहरी खे अॻिते वधाइजे। सो डॉक्टर लुबना, आजकल हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या वजूहात आपको नज़र आई अभी तक अपनी प्रैक्टिस के दौरान, और क्या सोल्यूशन है, क्या करना चाहिए? देखिए, हार्मोनल डिसऑर्डर जो मेनली हम खवातीन में देखते हैं, मगर वही सेम जेंट्स में भी है। अच्छा, अगर इम्पैक्ट अगर देखें तो गांव की निस्बत शहर में ज़्यादा है, शहर में ज़्यादा है, शहर में ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है? इस लिहाज से अगर आप देखें हमारा लाइफ मॉडिफिकेशन जो अगर हम देखें, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज कंपेरिजन टू अगर हम गांव को देखें, गांव देहात तो में वहाँ इतना नहीं है। इसका हार्मोनल इम्बैलेंस जो है मोस्टली शहरों में है कि हम फास्ट फूड पे ज्यादा आ गए, लिविंग स्टाइल हमारा चेंज हो गया है। और सबसे मेनली वजह क्या हो गई है? तकरीबन 15-20 साल में जो चिकन का हमने खाने का, मुर्गी का रिवाज पड़ा है बहुत। अच्छा, अगर आप गांव में जाएं तो अभी भी वो घर के पले हुए मुर्गियां मुर्गे होते हैं, और वो कटते देसी मुर्गी जिसको देसी मुर्गी। अच्छा, अंडे जो है वहाँ पे भी होता है कि मोस्टली वो खुद ही जो मतलब लाए देती हैं, जो मतलब अपने घर के अंडे देसी अंडे, वही सिंपल देसी अंडे। यहाँ क्या होता है, जो मुर्गी अगर मेच्योर होनी है 6 हफ्ते में, आज वो चूजा है 3 हफ्ते भी ज्यादा है, शायद 2 हफ्ते में मेच्योर हो जाती है। तो वो क्या होता है, उनको हार्मोन्स मतलब इंजेक्टेबल उनको दिया जाता है मुर्गियों को। उससे इम्पैक्ट क्या आता है, जब एक चीज आपने वक्त से पहले उसको मेच्योर किया, उसका गोश्त, उसका अंडा जब आप खाएंगे, वो इम्बैलेंस आपके बॉडी में आता है। और हमारे यहाँ आप देखें कि फास्ट फूड जितना है सब चिकन का। बिल्कुल। आप घर में
खवातीन भी जो मैं कहती हूँ काहिल हो चुकी हैं। पहले हम बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त खाते थे, वो फिर भी बेहतर था, मछली उससे ज्यादा बेहतर थी, सब्जियां उससे ज्यादा बेहतर थी। अब एक ट्रेंड चला हुआ है कि कोई आया 15-20 मिनट में कढ़ाई बन के सामने आ जाती है। वो होता क्या है, इतना जल्दी वो गोश्त गल जाता है। अच्छा, फिर अगर आप देखेंगे दरमियाना तबका या पैसे वाला, दोनों सूरतों में चिकन इतनी सस्ती वाफर मकदार में है कि आप चिकन मंगाते हैं इतने में। हर आदमी देखे, गरीब आदमी तो अपना पैसे का देखेगा, मगर जो पैसे वाले लोग भी है ना, तो इतना उनको मुंह लग चुका है चिकन कि वो अपने आप को रोकने के बावजूद वो चिकन पे आते ही आते हैं। तो ये सबसे पहली वजह चिकन। फिर आपके पास अनऑर्गेनिक है ना सब्जियां, जो कि मतलब कुदरती तौर पे पैदा नहीं हो रही सब्जियां। पहले जब हम छोटे थे तो हम कहते थे ये सर्दियों की सब्जी, ये गर्मियों की सब्जी। अब तो 24/7 आपको हर पूरा साल मिल जाती मतलब है। आप चाहें तो पूरे 12 महीने 24 घंटे आपको सब्जी मिलेगी, पूरे हफ्ते मिलेगी। पहले ये होता था कि सर्दी की सब्जी आ गई, सर्दियों में लोग खाते थे। अब अनऑर्गेनिक जो है ना चीजें, कि आपने दवाइयों के थ्रू सब्जियां बनाना शुरू कर दी, तो आप टोटली किस चीज पे चलेगा, आप खा क्या रहे। आपका सबसे पहली चीज होती है आप खा क्या रहे, प्लस उस खा के आप मतलब अपना लाइफ स्टाइल आपका क्या है। आप देखें, इसकी मेनली वजह ये होती है कि आपका वेट बढ़ जाता है। प्लस खवातीन में यहाँ पे आपको इसका बहुत आसान तरीका, जो कि हमने चार्ट के थ्रू हम गए हैं बना के गांव देहातों में समझाया कि अगर किसी औरत का वजन बढ़ रहा है, उसमें मर्दाना सलाहियतें आ रही हैं। मर्दाना कैसी कि उसकी दाढ़ी मूछ निकल आती है, उसकी कैसी आवाज भारी होने लगती है, उसको गुस्सा ज्यादा आने लगता है, उसको पसीना ज्यादा आने लगता है, या हार्मोनल चेंजेस की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाना, डिप्रेशन का शिकार, बिला वजह छोटी छोटी चीजों पे रिएक्ट करना। मतलब आपको हम उनको समझाने के लिए ना, एक जैसे खवातीन का नॉर्मली आप देखें, नॉर्मल उनका फिजिक उनकी देखें तो मर्दों के मुकाबले में जरा दुबली पतली मिलेंगी, गुस्सा कम आता है, आपको जो खाने को दे दो खा लेती हैं। तो हम मर्दों का एक जहन में ये होता है कि गुस्सा भी करेंगे, खाना टाइम पे नहीं है तो हाइपर भी हो जाएंगे। तो हम उनको समझाने के लिए कहते हैं कि अगर जहां औरतों में इस तरह की खुसूसियत आए, आवाज भारी हो रही है या रात को देर तक सो रही हैं और सुबह देर तक है ना उठ रही हैं, उनकी काफी चीजें सिमिलर टू जेंडर चेंज, जैसे अगर आप करें कि ऑपोजिट जेंडर या मर्दों जैसी ऐसी होने लगे तो फौरन अपना जाके अच्छी जगह से अल्ट्रासाउंड कराएं। इसमें ये चीज भी है कि अच्छी जगह से मुराद ये कि कराची में ही हम देखते हैं कि बहुत से सोनोग्राफर्स जो कि मतलब हर गली के आखिरी नुक्कड़ में आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। तो वो नुक्कड़ वालों से बचें, किसी अच्छे हॉस्पिटल में चले जाएं। कोशिश करें टर्शियरी हॉस्पिटल। मैं खुद अब्बासी शहीद में होती हूँ तो मैं कहती हूँ एक 5 रुपए की पर्ची की, अब तो वो भी खत्म कर दी, फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट देखा जा रहा है। कि क्योंकि पेशेंट का एक जो था ना रुझान गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक बुरा जाता था। अब कुछ एनजीओज ने कुछ डिपार्ट अपने अंडर में लिए हैं, उसमें आपको फैसिलिटीज वाकई बहुत अच्छी दे रहे हैं। बल्कि मैंने काफी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखे हैं जो कि बहुत बेहतर हो गए हैं पहले की निस्बत। तो बहुत एटलीस्ट वहां पर एक चीज एक दावे के साथ कह सकते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो क्वालिफाइड हैं। ये तो कोई एरा गेरा डॉक्टर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा। आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कुछ जगहों पे, कुछ बड़े बड़े की तो बात नहीं कर रही, आगा खान, जियाउद्दीन या इस तरह के नहीं, मगर कुछ बड़े हॉस्पिटल गुलशन में भी, नॉर्थ में भी, शारा फैसल पे भी ऐसे हैं कि जहां रात में डॉक्टर नहीं होती, एक समझे एलएचवी या क्वालिफाइड स्टाफ होती है। कोशिश करें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां चाहे आपको छोटी जो लड़कियां कम उम्र की भी दिखेंगी ना, वो भी डॉक्टर है, वो ट्रेनिंग पे आई हुई मगर वो भी डॉक्टर है। उनको नो हाउ है कि वो पढ़ कर के आई हैं, उनको नो हाउ है कि ये दवा अगर हम देते हैं उसके इंडिकेशंस, उसके टॉक्सिसिटी उनको पता है। तो एटलीस्ट कोशिश करें कि अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोशिश करें गवर्नमेंट सेटअप में जाएं। हमारे यहाँ ये इतना गंदा कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में आ गया, जैसे कोई पोश एरिया का गवर्नमेंट में जाएगा ही नहीं। चलो भाई आप अफोर्ड कर सकते हो, बेचारा गरीब आदमी जो अपने इलाके के गली कूचे में, आप बिलीव करें पिछले दिनों मेरा अपना ड्राइवर, हमारा ड्राइवर पठान है, वो बस ये था जब नजला जुकाम अपने गली कूचे पे कहीं दिखाता था, मुझे कहता था बाजी ड्रिप लगाई थी। मैं कहती थी तुझे नजला हो रहा है, इतना जुकाम, ड्रिप की क्या जरूरत थी? नहीं बाजी वो इंजेक्शन लगाया था, 3 दिन सही हो गया, फिर 1 हफ्ते बाद बुखार। अच्छा बैठा हुआ है, खांस रहा है। एक दिन मैंने उसको खुद ही कहा, मैंने कहा जमीन जाके तुम एक काम करो, ये टेस्ट कराओ, फ्री में होंगे, तुम जाके कराओ, वहां मेरी लेबोरेटरी पे जाओ, करवा के आओ। आप बिलीव करो कि लिटरली वो अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है गरीब घराने से उसका ताल्लुक नहीं है, ड्राइवर जरूर है और माशाल्लाह कुरान हाफिज, उसके वालिद वगैरह बहुत
स्टेबल मतलब है, एक अच्छी अच्छी खाते पीते घराने का ड्राइवर उनके यहाँ सभी है, रेंटा कार का सभी काम करते हैं। मगर आप ड्राइवर सोच के ये नहीं सोचें कि गरीब है या बिल्कुल लिमिटेशन है उसकी, माशाल्लाह अच्छा समझे। उसके यहाँ बकरीद पे 2 गायें होती हैं और भारी भरकम, आप समझ सकते हैं अब आप समझ सकते हैं। और पठान पोजीशन है, क्या होगी। तो आप बिलीव करें वो गया तो उस बेचारे को बिल्कुल हट्टा कट्टा कुछ नहीं था। 2 महीने से उसको मैं देख रही थी, खांसी के इंजेक्शन लगवाया, सप्रेस्ड कर दिया। इलाके के जो डॉक्टर थे, उसका जो जरासीम था, एलर्जी थी, उसको सप्रेस्ड कर दिया। एंड ऑफ द टाइम क्या हुआ, उसको टीबी हुई हुई है। ओह माय गॉड, अब टीबी हुई हुई है उसको मैंने यही कहा, मैंने कहा तुम यही कर रहे थे, हर 15 दिन बाद खांसी है और बुखार चढ़ रहा है बाजी, पैराडोल। मैंने क्या खाओ, नहीं वो मैं पैराडोल। अच्छा, पठानों के जहन में एक कॉन्सेप्ट होता है कि इंजेक्शन लगेगा और ड्रिप लगेगी तो हम सही हो जाएंगे। ये मैं अक्सर जगहों पे कहती हूँ, जितनी पठानों की क्लिनिक जहाँ अगर किसी को कमाना होता है ना, जब नई डॉक्टर बनती है तो वो जाती है रुख पठानों के साइड पर। खैर ये जस्ट पठानों का इशू नहीं है, माजिद के साथ कभी कभार इस तरह की बातें भी हो जाती है। खैर गांव देहात में मैंने देखा है कि खवातीन हो मर्द हज़रात हो, इंजेक्शन और ड्रिप जब तक डॉक्टर ने नहीं लगाई तब तक आप उसको ना हिल करा अच्छा, दे वो सकते भी बड़े साइज की, उसमें लाल पीली। हाँ, सो खैर पानी होता है। खैर नहीं वो हमें कहती है, जैसे जो आती है ना, जैसे अब्बासी में हमारे पास है, हमने क्या बस अम्मा कोई जरूरत नहीं है, मोशन हो रही है, तो वो बकायदा ड्रिप लगा दो, वो बड़ा वाला और रंगीन, तो हम कहते हैं रंगीन क्या करें। सो बहरहाल बातें बहुत ज्यादा हो रही है, ब्रेक का टाइम हो चुका है। सो व्यूअर्स ब्रेक ना वदंदासी ब्रेक हाँ पोइ वरी ने वापस इंदासीं त वधी ॻाल्हि ॿोल खे असां कंटिन्यू कंदासीं। ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी व्यूअर सलाम सिंध में मुख़्तसिर साईअ खां पोइ वरी मां सभिनी खे भली कार चऊं था, ॻाल्हि ॿोल खे असां अॻिते वधाईंदासीं, पर शायदि कचहरी खां पोइ वरी कलाम जो वक़्तु नथो मिले। सो इन करे मां सोचियो पहिरियों रुॻो जी ग़िज़ा, उन खां पोइ वरी कचहरी खे अॻिते वधायूं था। क्या ख्याल है, सॉन्ग सुन लिया जाए, क्योंकि बातें पे खवातीन हैं, पता बातें खत्म नहीं होंगी। सो बहुत ही बेहतरीन फनकार माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद है जी। सो छा था ॿुधाइनि महिल अब्दुल लतीफ़ साईं जी माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह थी वञे। सोरो नौकर बेहद करिया बंदगी हथ बधी हाज़िर सुन छदी दुसकी नकी दोस्त आवां जो दर सुन छदी दुसकी नकी दोस्त आवां जो दर मूता मेहर नजर प्री लाह मपाजी अला वटा वञ ममू मुझो तू ही तू वटा वञ ममू मुझो तू ही तू को न सुणे को ॿियो को न सुणे को ॿियो को न सुणे को ॿियो वटा वञ ममू मुझो तू ही तू वटा वञ ममू
ओखिया रस ज आमदा ओखिया रस ज आमदा ओखिया रस ज आमदा अगिया सोड़ी भू अगिया सोड़ी भू अगिया सोड़ी भू वटा वञ ममू मुझो तू ही तू वटा वञ ममू मुझो तू ही तू अजो हिलना उम्मत जो अजो हिलना उम्मत जो अजो हिलना उम्मत जो आई तू ही तू आई तू ही तू आई तू ही तू वटा वञ ममू मुझो तू ही तू वटा वञ ममू मुझो तू ही तू रसज मोहम्मद कारणे रसज मोहम्मद कारणे रसज मोहम्मद कारणे जिते हूँ गन हूँ जिते हूँ गन हूँ जिते हूँ गन हूँ वटा वञ ममू मुझो तू ही तू वटा वञ ममू मुझो तू ही तू डिज काल लतीफ़ खे डिज काल लतीफ़ खे डिज काल लतीफ़ खे तहूरा मातू तहूरा मातू तहूरा मातू वटा वञ ममू मुझो तू ही तू वटा वञ ममू मुझो तू ही तू कोन सुणे को ॿियो कोन सुणे को ॿियो कोन सुणे को ॿियो वटा वञ ममू मुझो तू ही तू वटा वञ ममू मुझो तू ही तू तमाम बेहतरीन माशाल्लाह लतीफ़ साईं जो कलाम ऐं अवां जो जेको अंदाज़ आहे वो ॾाढो माशाल्लाह बेहतरीन ऐं ईअं थोरो कवाली स्टाइल में बि ईअं महसूस थिए पियो त माशाल्लाह ॾाढो सुठो लॻो ऐं अलाह साईं अञा तव्हांखे आबाद करे अञा वसाए सूफ़ी अंदाज़ ई वरी पंहिंजो आहे सो माशाल्लाह टई चारई माशाल्लाह सुठो निभाउ कयो पिया सुठो इंसाफ़ कयो पिया तमामु सुठी ॻाल्हि तमामु हाणे वरी सूफ़ियत बि ॿुधाईंदासीं माशाल्लाह ऐं तव्हांजे चूंड मां वाक़ई अंदाज़ो थिए पियो सूफ़ीज़म सां तमामु घणो लाड़ो तव्हांजो आहे उन पासे ॾे सो माशाल्लाह तमामु बेहतरीन जी सो वापस उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे बट क्या कहना चाहेंगे म्यूजिक सुनती हैं आप मूड चेंज करने के लिए बड़ा नहीं अच्छा है। दूसरी चीज ये होती है कि आप थोड़ा सा एनर्जेटिक, और वैसे भी मौसीकी को रूह की ग़िज़ा भी कहा जाता है, बिल्कुल। तो ये पूरे कहना चाहिए जामे बात, ये एक पूरी सब बातों से एक बाइंड करने वाली बात जो होती है ना,
हकीकत है थोड़ा सा आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, मूड चेंज हो जाता है। और इस महीने की मुनासबत से अगर आप नात ख्वानी देखें, कव्वाली देखें, सूफी कलाम देखें तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा रूह को सुकून देते हैं। सुकून मिलता है। एक आपको तक़वियत होती है कि एक इन टच हो जाते हैं, जो आप कहते हैं कि एक जिंदगी हमारी भागदौड़ में जो है, अगर कभी आप कोई अच्छे अंदाज में, जैसे माशाल्लाह इन लोगों का अच्छा अंदाज, जबकि सिंधी में समझ में बस थोड़ा थोड़ा कुछ आ रहा था, मगर लग रहा था कि एक आप इन टच हैं, कोई एक तक़वियत आपको हो रही है किसी चीज को सुन के, बिल्कुल बड़ा अच्छा। सूफी म्यूजिक की यही तो खास बात है कि अल्फाज समझ में ना भी आए, लेकिन जो म्यूजिक, जो रिदम और जो एक सोल तक चीजें पहुंचती हैं, जैसे टच हो जाते हैं आप डायरेक्टली, ऐसा लगता है वाकई कहीं टचमेंट आपकी ऐसी आ रही है सुकून की। सही, बिल्कुल आपने सही कहा। सो बहरहाल वापस उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और बात हो रही थी हार्मोनल डिसऑर्डर्स की। आपने वजूहात बता दी कि ये वजूहात हैं, चिकन का खाना, सब्जियां आजकल दवाइयों पे हो रही हैं, बल्कि हर चीज आजकल आर्टिफिशियल हो गई, दूध से लेकर पानी तक, पानी से लेकर दूध तक, फिर इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। अब करना क्या चाहिए, सोल्यूशन क्या है? ज्यादा हमें थोड़ा सा अपना लाइफ मॉडिफिकेशन जो है ना, बेसिकली गांव देहातों से ज्यादा शहर में इसकी जरूरत है। अगर हम अपने आप को अवेयर करेंगे ना इस चीज से कि माएँ जितनी, मैं कहती हूँ कि शहर में पेम्पर्ड हो चुकी हैं, इस तरह के मतलब सुबह बच्चे नाश्ता अमूमन आप देखें नहीं करके जा रहे, नहीं करते, चाय का कप पी लिया, चाय का कप भी बामुश्किल वो चाय भी नहीं बनती, और मतलब एक अच्छा ही समझी जा रही होती है माओ का सुबह ना उठना। अगर हम पोश एरिया की बात करें, मगर इस चैनल के थ्रू हम जो अवेयर कर रहे हैं, मैं समझती हूँ गांव देहात की जो लोग, उनको हमें अवेयर करना है, तो उनको अच्छा है कि सुबह वो कराते हैं नाश्ता। मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। आज भी अगर आप गांव में जैसे हमारी ट्रेनिंग वगैरह देने हम जाते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि 10 बजे बाकायदा औरतें दोपहर का खाने की तैयारी कर रही होती हैं कि धूप हो जाएगी तो किचन में नहीं जाना, क्यों कि गर्म हो जाएगा किचन हो। तो बहुत अच्छा है ये जो हमारे अपने इस्लाम ने जो हमारे कहा है ना कि सुबह का नाश्ता जो है शाहाना, दोपहर का दरमियाना, रात का गरीबाना। अच्छा, इसके बरक्स अगर आप शहर में देखें, हम उल्टे हो चुके हैं। सुबह का गरीबाना, दोपहर का तो पता नहीं है या नहीं, शाम में तकरीब में जाना तो वहाँ शाहाना। तो ये हमने अपने आप को जितना इस्लाम से हमने दूर किया है शहरी जिंदगी ने, बिल्कुल इतना गांव को मैं कहती हूँ फिर भी टच में है। अच्छा, गांव का आप देखें एटमॉस्फेयर उनको अच्छा मिल रहा होता है। उनको जो अवेयर करना है ना, चंद एक चीजों पे करना है गांव के लोगों को कि पानी अगर है तो कोशिश करें अगर बॉइल कर लें। अव्वल तो जो कुएं से पी रहे हैं या जो नहरों का पी रहे हैं, वो फिर भी अगर हमारे ये मिनरल वाटर से कहीं ज्यादा बेहतर है। आप देखें गाँव में अगर आप जा रहे हैं, वहाँ खाना बड़ी जल्दी हजम होता है। हम तो कहते हैं ना और मोटे होके हम आ जाते हैं गांव में 3 दिन की ट्रेनिंग में, क्यों? वहाँ कुछ कुदरती हवा और कुदरती पानी, फिर माहौल आपको ऐसा अच्छा। प्लस वहाँ एक चीज फैक्ट क्या है, बास जगह ऐसी है कि नहीं आपकी गाड़ी जा सकती, और गाड़ी जाएगी फंस जाएगी, जमीन हमवार नहीं है, खराब हो जाएगी, हम पैदल चलते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं। वहाँ जो मसला है ना गाँव देहातों में, गंदगी का, अवेयरनेस का, आपकी अपनी लिमिटेशंस का, आपको ये पता होना चाहिए ये बुखार आ रहा है तो इसको क्या, क्योंकि वहां जितने भी बुखार हैं, आपको मलेरिया मोस्टली गांव में, डेंगू मोस्टली गांव में, टाइफाइड मोस्टली गांव में। अब ये चीजें आ गई किससे? गंदगी से। ये किससे आ गई? अनहाइजेनिक फूड से। अब खुला हुआ उन्होंने रखा है, ठीक है, औरत ने अपने हिसाब से बेचारी ने कपड़ा ढक दिया, पता चला बच्चे ने लिया, खुला हुआ छोड़ दिया। अब करीबी आपका सेंट्री सिस्टम वहां अगर आप देखें, जैसे बाथरूम वगैरह करीब में है, गंदे हैं, हेपेटाइटिस। प्लस आप क्लिनिक्स पे जा रहे हैं, एक सिरिंज सुबह जो नहीं खुली, वो पता नहीं कब से बेचारी खुली हुई है, वही बस भर के। अच्छा, वो एक वायल होता है जो कि जानवरों को लगाया जाता है। जानवरों के भी जाहिर सी बात, वो भी जानदार हैं, बीमार हो सकते हैं। मैं मजाक में कहती हूँ जानवर भी इंसान है भाई, जानवर भी इंसान, और अब इंसान भी जानवर है। अच्छा, मैं बात मजाक की है लेकिन सच हो चुका है कि हम लोग उल्टे हो चुके हैं। वफा की बात करो तो हम लोग माजत के साथ कुत्ते का जिक्र करते हैं, तो जानवर मेरे ख्याल से कि ज्यादा वफादार और ज्यादा अच्छे हो गए बनस्बत हमारे। सेल्फिश नहीं है जानवर, को ही पता है सेल्फिश नहीं है, जिससे प्यार करेंगे वो खिलाएगा। हमें पता है जिससे हम प्यार कर रहे हैं वो खिलाएगा, आखिर में मारना भी है उसको। एग्जैक्टली। तो बहरहाल वही मैंने कहा ना कि हम लोग उल्टे हो चुके हैं हर हिसाब से। यही वजह है कि बीमारियां भी फिर उस हिसाब से हो रही हैं और सारी कॉम्प्लिकेशंस भी तो वही सूट कर रही हैं। अगर आप गांव में या छोटे मतलब एरियाज में जाएं, वाइल्ड रखा होता है, लेकिन मैंने देखा है अपनी आंखों से। आप जाके देखें, वो 18 रुपए का आता है, उसमें 100 डोज होती है। आप 100 पेशेंट को लगा सकते हैं। अगर आप फी पेशेंट 100 रुपए भी ले रहे हैं,
कंसल्टेंट के पास 10-15 पेशेंट, अच्छा अब क्या ये हमारे अपनी मेंटल अप्रोच की बात है। वो सोचता है कंसल्टेंट को 400 रुपए दे फिर भी बाहर की दवा देगा, ये 100 रुपए में अपने पास भी दे रहा है दवा और इंजेक्शन भी लगा रहा है। और गांव देहात में जब तक आपने इंजेक्शन किसी डॉक्टर ने नहीं लगाया, आप समझ रहे हैं वो डॉक्टर ही नहीं, डॉक्टर नहीं और खुद जाके फरमाइश करते हैं कि भाई अरे आपने इंजेक्शन तो लगाया ही नहीं, आपने ड्रिप तो लगाया ही नहीं, मुझे 3 दिन से बुखार है भाई। कैप्सूल एंटीबायोटिक का अच्छा थोड़ा मिसकॉन्सेप्ट हमारा अपना कि हम अवेयर नहीं है। हम ये सोचें कि आज दवा जो मुझे अभी असर कर रही है, अगर मैं अभी 40 साल की हूँ मुझे असर कर रही है, मजीद 20 साल सोच सकती हूँ कि मैं जीऊंगी, मगर मैं कंटिन्यू ये एक चीज लेऊंगी तो हमारी बॉडी में एक रेजिस्टेंस आ जाती है, बॉडी हमारी उस दवा को कबूल नहीं करती। अगर मैं शुरू में ही अगर एंटीबायोटिक खा लूंगी तो आप पूरी दुनिया में जाएं, पैनाडोल इतनी समझे गोल्डन पिल्स के नाम से मिलती है। किसी को दर्द हो, हमारे यहाँ क्या होता है दर्द हो लोग इंजेक्शन भी लगवा लेते हैं, लोग इतनी पावर की है ना एक टेबलेट ले लेते हैं कि कल को पैनाडोल असर नहीं करती। बिल्कुल सही कहा। वही बात है, मैं कहती हूँ अगर किसी का रिश्ता लेने आप गए, पहली दफा में रिश्ते वाली अगर आपको खूबसूरत लड़की दिखा दे तो आप सबसे पहले ये होंगे कि आपको नहीं दूसरी लड़की अच्छी लगेगी। अब बेचारी जो वो रिश्ते वालियां आड़ी तिरछी लड़कियां पहले दिखाती हैं, तो वही हिसाब दवा का होता है कि जब आप अब इतनी हाई पावर की शुरू में ले लेंगे तो बेचारी जो हल्की दवा है वो तो असर भी नहीं करती। अच्छा, एक मिसकॉन्सेप्ट गांव देहात में, या इवन डॉक्टर्स को भी मैंने काफी देखा है कि बड़े बदलिहाज हो गए हैं। हम कहते हैं कि डॉक्टर मसीहा हैं, बड़े प्यार से बात करेंगे, तहम्मुल से बात करेंगे, खासकर गायनेकोलॉजिस्ट की बात कर रही हूँ। तो आजकल जैसे कि मैंने कहा कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं और लाजमी सी बात है कभी कभार अल्ट्रासाउंड की भी नौबत आती है, तो वो सवाल इतने आड़े तिरछे करती हैं कि बंदा फिर दोबारा विजिट ही ना करे डॉक्टर के पास। तो एटलीस्ट उनको भी थोड़ा बिहेवियर चेंज करना चाहिए। दूसरा, मैंने बार बार वो बात फिर वहीं रह रही है कि किसी भी वजह से अल्ट्रासाउंड करवाना मतलब वो गलत वे में चला जाता है। तो इसको कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों, और गांव देहात में तो ये बहुत ज्यादा है कि अगर कोई लेडी डॉक्टर के पास चली गई, कोई फर्ज करें बच्ची, छोटी बच्ची, तो 1000 बातें बन जाएगी, वावेला हो जाएगा पूरा कि ये हो गया वो हो गया। तो मैं चाहूंगी कि इस पर हम बात करें, लेकिन ब्रेक के बाद। सॉरी, ब्रेक का टाइम भी हो चुका, तो मैं चाहूंगी कि डिटेल में हम इस हवाले से बात करें। सो व्यूअर्स, टाइम है शॉर्ट ब्रेक जो तहां की भी जेकॾहिं कुछ सवाल माज़ सां मां हाणे पे अनाउंस कयां, तव्हां कॉल करणु चाहियो, को सवाल आहे ज़हन में, तव्हां बिल्कुलु करे सघो था। अखियुनि ते कोशिशि कंदासीं तव्हांजे सवाल जो जवाब अव्हांखे ॾियूं। टाइम आहे मुख़्तसिर ब्रेक जो, ॾिसंदा रहिजो सलाम से। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स, सलाम सिंध में मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ वरी अव्हांखे भली कार चऊं था, और डॉक्टर लुबना हमारे साथ मौजूद हैं। सो डॉक्टर लुबना, ब्रेक पे जाने से पहले हमारी जो बात हो रही थी, मैं चाहूंगी इस सवाल को थोड़ा रिपीट भी कर दूं कि गांव देहात में अल्ट्रासाउंड करवाना या लेडी डॉक्टर के पास जाना बड़ा जुर्म तस्वुर किया जाता है। अगर फर्ज करें किसी वजह से, किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से कोई बच्ची पहुंच भी गई डॉक्टर के पास, तो कहते हैं ना कि औरत ही औरत की बड़ी दुश्मन होती है। तो गाँव में ऐसी ऐसी बातें फैल जाएंगी कि बच्ची बेचारी की जिंदगी खत्म हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को कुछ क्लियर करें कि किस सूरत में होता है, और क्या वाकई इतना ही गलत समझना जरूरी होता है सबका? नहीं देखें, जो चीजें गलत हैं सो गलत है, मगर ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल ही गलत, कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। कॉन्सेप्ट गलत है जो आपने सोच लिया। जैसे हम यहाँ शहर में रहते हुए भी अगर हम किसी बच्ची का अगर कह देते हैं, जैसे अब्बासी में हमारे पास पेशेंट आई, वो बच्ची हार्डली 16-17 साल की, अच्छा वो मेच्योर नहीं हुई, हमने कहा अल्ट्रासाउंड, बाकायदा उसका बाप, उसकी माँ, उसकी चची, ताई, इतना दूसरे दिन कि आपने ये क्या लिख के दिया था इसकी माँ को, इसकी माँ तो घर गई है, तो पूरे लोग हमारे घर में रात में बैठ गए थे कि भाई क्यों? मैंने कहा कोई ऐसी बीमारी नहीं है। वो करीब बीमारी नहीं, आपने अल्ट्रासाउंड क्यों लिखा? मैंने कहा देखो एक लड़की 16-17 साल की है, मेच्योर नहीं हुई है, नहीं तो अल्ट्रासाउंड क्यों लिखा? तो मैंने कहा फिर कहाँ देखें, हमारी आंखों में तो एक्सरा नहीं है लगा हुआ, कि नहीं आपने क्यों लिखा? फिर उसका बाप कहने लगा बाजी मुझे समझाओ। मैंने कहा भाई इसलिए कि बच्ची आपकी माशाल्लाह 17 साल की हो रही है, वो मेच्योर नहीं हुई है, नहीं इसकी तो हम शादी कर रहे हैं, इसको पेट में दर्द रहता है और आप कह रहे हो कि अल्ट्रासाउंड कराओ, इसके ससुराल में बातें बन रही है। भाई क्यों बन रही हैं? ये जहन में नहीं आया कि भाई वो लड़की 17 साल की है, जवान नहीं हुई, कोई मसला तो नहीं, उसकी शादी तय है। मैंने कहा देखो अभी बेटी बाप के घर है ना, इतना मसला नहीं है, शादी होके इसका ये मसला, कल को हर कोई ये चाहता है शादी के बाद बच्चे हो जाए, कोई इसका मसला है, कुछ है, खून की कमी है, हो सकता है कोई ऐसी
वजह हो कि आप अक्सर इलाज पेट कर में कुछ सकते हो। बीमारियों की वजह से पानी भर जाता है, पानी भर कोई फर्ज जाता करो है, कोई इन्फेक्शन हो गया cyst किसी नस में, infections काफी हो चीजें जाती होती हैं, हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, यूट्रस आपका शॉर्ट होता है, सम टाइम आपकी ट्यूब्स नहीं बनी हुई होती है, सम टाइम आपकी ओवरीज बनी हुई नहीं होती है, सम टाइम आपकी कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज होती है। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन दिस। अदरवाइज यहाँ पे लोग समझते क्या है कि नहीं, अगर अल्ट्रासाउंड का कह दिया अनमैरिड बच्ची को, ये गांव में नहीं, मैं तो शहर में देखती हूँ शहरों की भी बात कर रहे हैं हम, कि तो मतलब बाकायदा बड़ा पूरा घर खड़ा होता है कि अल्ट्रासाउंड की वजह क्या, इसकी तो शादी नहीं हुई। सही। और जब भी मैंने अपने इंट्रो में बात की ना कि बहुत सारी बातें होती हैं जो कि हमें बहुत ऑकवर्ड लगती हैं, हमें लगता है कि उन पर बात नहीं करनी चाहिए, उस हवाले से कोई अवेयरनेस नहीं देनी चाहिए। मानती हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है। आगे जाके एक मैरिड लाइफ है, उसमें एक बच्ची को सर्वाइव करना है, उसमें लाजिम है आपके बच्चे हैं, उसके बाद एक लाइफ आपकी स्टार्ट होती है। तो अगर पेरेंट्स थोड़ा समझ लें चीजों को तो आई थिंक प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं होगी। खासकर माँ बाप को मैं ये दरख्वास्त करूंगी कि आप लोग तो फिर भी जाहिर सी बात इतना टच में बेटियों से नहीं होता या बेटों से नहीं होता। ये हमारा मिसकॉन्सेप्ट ये भी है कि बेटियों के तो मामला अलग होते हैं, बेटों के अलग होते हैं। नहीं, ये जो बीमारियां एट द टाइम लड़कियों में है सेम इतनी ही मर्दों में है। अच्छा, बेचारे मर्द तो मैं कहती हूँ उनको बेजरर छोड़ दिया जाता है कि कमा के लाओ बस खत्म, पर शादी कर लो। वो बेचारा मतलब रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर इतनी होती हैं, वो तो कुछ कह भी नहीं सकता। हमारे यहाँ ये डॉक्टर्स होते हैं जो एनजीओ चला रहे होते हैं, इनको जाके बाकायदा काउंसलिंग करनी चाहिए, इनको बताना चाहिए। हमारा अव्वल तो इस्लाम में पूरी शरअ इजाजत देती है कि आप अपने मामलात अपने डॉक्टर से, ठीक है, अगर माँ को नहीं पता, बाप को नहीं पता, बात बातें माँ बाप से नहीं बच्चे कह पा रहे होते हैं, डॉक्टर के पास आए, फ्रीली उनको इतना करा जाए कि मेरे साथ ये मसला है। बल्कि मैंने अभी यही इंट्रो में बात की ना कि अपने बच्चों से इतने नजदीक हो जाएं कि आपका बच्चा आपसे कुछ ना छुपाए, कुछ भी ना। और फर्ज करें कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो जितना बेहतर माँ बाप उसको डील कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। तो बजाय कि दोस्तों से शेयर करे, बजाय कि बाहर जाके शेयर करे, माँ बाप दोस्त बन जाएं। वही मैंने कहा कि समटाइम्स आज के दौर में माँ बाप अगर ये समझेंगे कि हम बड़े ही रहेंगे और बच्चे हमारी लेवल पर आएंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर वो मैच्योर नहीं है तो इट मीन्स कि माँ बाप को उनके लेवल पे आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं की वहीं रहेंगे। उसमें क्या होता है कि आपने या मैं अपनी हम उम्र किसी सहेली से, अनमैरिड हूँ, जस्ट सपोज मैं किसी सहेली से डिस्कशन कर रही हूँ, अब उसने मजीद एक सहेली से किया, अब हम सब हम उम्र है, हमसे कोई मेच्योर हमारे साथ नहीं है, हम कह रहे हैं ये हो गया मसला, तो मिसकॉन्सेप्शंस ही होंगे डेफिनेटली। अब वो क्या नहीं यार ये कर लो। अच्छा, अब तो फिर भी शहर में के नेट पे चले जाते हैं, तो नेट पे जाना या उस पर सर्च करना कोई बड़ी बात नहीं, मगर उस पर भी अवेयरनेस सही है गलत है इसको कंपेरिजन करना, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। आजकल जो बच्चियां जो मतलब शहर की अगर आप देखें, उनको कोई मसला आता है वो लफ्ज डालती हैं कि मेरे साथ ये मसला हो रहा है, सारी हिस्ट्री खुल जाती है, सारी हिस्ट्री। अच्छा, वो जो हिस्ट्री डली है रिलायबल है या नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं? क्योंकि ये यही बात है कि लोग सोच नहीं कि वो भी अपलोड करने वाले हम लोग ही तो होते हैं। हम ही तो होते मुझे हैं। कोई चीज अच्छी लगी मैंने उसको अपलोड कर दिया, तस्दीक किए बिना कर दिया। भाई वो जरूरी नहीं कि मतलब मैंने ये चीज देखी कि ठीक है ये चीज मैं टोटका करूं दुबली हो जाऊंगी, मैं तो हो सकता है दुबली हो गई, हो सकता है आप ना हुई, हो सकता है मैंने खाया और मोटी हो गई। तो ये डिपेंड करता है वेरिएशन पे कि आप चेक क्या कर रहे हैं। तो माँ बाप जो होते हैं ना, और हमारे दादी दादा नानी नाना, हमारा ये जो मिसकॉन्सेप्ट है ना कि हम बड़ों में नहीं बैठते, अपने बड़ों के साथ 1 घंटा आधा घंटा डेफिनेटली आपको बैठना चाहिए। वो अपने जिंदगी के तजर्बे बता रहे होते हैं। बड़ों को चाहिए कि छोटों के साथ बैठे, क्योंकि आजकल जितने बच्चे बिजी हो गए, बड़े उनसे 6 कदम आगे निकल गए। तो अभी एक तस्वीर देख रही थी कि पहले आज से 20 साल पहले बच्चों को घसीट के अंदर लाया जाता था, घर में आओ। हाँ। बच्चे इतना खेल कूद में रहते थे, और अब कहते हैं बाहर निकल जाओ भाई। वो बच्चे दिखाए कि मोटे मोटे से बच्चे, माएं धक्का दे रही हैं हाथ में से मोबाइल छीन के बाहर जाओ। तो ये हकीकत है कि बच्चे को कहो आप छोटा बड़ा बच्चा किसी को भी देखें बस कट 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 कट। आप ये जो एक नर्व है हमारे यहाँ 50 ईयर्स का, कोई जो मतलब मैं अगर 50 साल की होंगी तो उस वक्त मुझे पता ये नर्व आपकी डैमेज क्यों, आप ये जो टाइपिंग ये कर रहे होते हैं, टाइप कर रहे हैं, तो ये फालिज का अटैक जितना अब बढ़ेगा, हमारी जो मेरा दौर चल रहा है, क्योंकि हमारा अगर फिजिकल एक्टिविटी कम, ये मोबाइलों पे हम ज्यादा आ गए। आई कांटेक्ट पहले ये होता था 25 सेंटीमीटर का फर्क होता था, टीवी देखते थे तो हम छोटे थे, हमें याद है हम सब बैठे हुए दूर होता था टीवी, और अम्मी आके पीछे और करके कहती थी पीछे आंखें खराब होंगी, पीछे आंखें खराब होंगी। अब क्या है, बच्चा बिल्कुल आंखों के आगे ये रख के बैठा हुआ है। यही गाँव में हो गया है। अच्छा, फिर क्या, अंधेरे में मोबाइलों का इस्तेमाल, क्योंकि वो सीधी लाइट आपकी सीधी आंखों पे जाती है।
आप देखें कि अभी भी कुछ कौमें ऐसी हैं, जैसे बंगालियों को आप देखें, शीदियों को आप देखें, उनकी आईसाइट इतनी अच्छी होती है, क्यों मछली का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मैं अभी एक हमने प्रोग्राम किया था बंगालियों के एरिया में, तो उनके यहाँ चश्मे लग गए, तो कह लगे कि हम तो मछली इतना खाता है फिर भी क्यों चश्मा। मैंने कहा मछली खाता है और मोबाइल जो देखता है इसका असर नहीं होगा। मैंने कहा मछली कब तक तुम लोगों को सेट रखेगी। सही। तो ये चीजें हैं कि हम हमारी लाइफ स्टाइल हर चीज पे हावी हो गई है। सही। और काहिल इतने हो गए हैं कि घर के काम के लिए भी मासी नहीं, चाहिए मासी। हमें, और चाय चाहिए तो मैसेज कर दिया बहन को, भाई को, भाई मेरी चाय भिजवा दो मेरे रूम में। अब तो ये छोटे छोटे काम भी अगर हम अपनी जिंदगी के नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इस तरह के इश्यूज होंगे। अच्छा, फिर एक और बात कि हमारी जो खवातीन जो माएँ बनने वाली होती हैं, कुछ सासें कह सकती हूँ ना, तो वो कहती है भाई इसके तो बड़े नखरे हो गए, हमने तो जैसे बच्चे पैदा ही नहीं किए, हमने तो बच्चे पाले ही नहीं है। तो मैंने अभी इंट्रो में भी यही बात की कि भाई आपके टाइम पे वो डाइट थी, वो जमाना था, वो गुजर गया। अब जो जमाना है उसमें ये कॉम्प्लिकेशंस होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि खाने पीने के लिए कुछ अच्छा नहीं है, आपके पास पानी साफ नहीं है, आपकी जो बहू है, आपकी जो बेटी है वो दूध नहीं पीती, आपकी बेटी मछली नहीं खाती, आपका गोश्त अच्छा नहीं मिल रहा, 24/7 आप चिकन खा रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो होंगी। तो आप उनको समझने की कोशिश करें, बजाय कि आप उसको बीमार तस्वुर करें या आप उसको मेंटली टॉर्चर करें। इस पर कुछ रोशनी। ये मिक्स, ये सही है आपकी बात, मगर यहाँ पे मैं कहूंगी 50-50 आई एग्री विद यू, आई एग्री। उसमें औरतें भी बहुत काहिल हो गई हैं। बीइंग अ गायनोलॉजिस्ट हमारे पास आती हैं, बहुत काहिल हो गई। ये बात फैक्ट है कि पहले की डाइट, पहले का लिविंग स्टाइल, पहले की औरत खुद काम करती थी। पहले की औरत खुद, मतलब हम उस दौर में नहीं जा रहे कि दादी का दौर के चक्की पीसती थी, मगर आप 30 साल पहले की औरत देखें और आज की आप देखें तो वाकई बहुत फर्क है। अच्छा, अब रेशो आ गया सीजर का, उसका भी रेशो इसीलिए कि जब औरत काम करेगी नहीं, अपने आप को मोबिलाइज नहीं देगी। अभी भी एट द टाइम अगर आप देखें मासियों के बच्चे, क्या मतलब वो इंसान नहीं है? आप एक घरेलू औरत जो है वो टाइम से खा रही है, टाइम से सो रही है, बिस्तर पे पड़ी हुई है, अच्छा मासी घर में आ रही है, काम कर रही है, जा रही है, उसके बच्चे नहीं हो रहे। अभी भी आप देखें चंदे के ना खवातीन या चंदे के ना आप ये कह लें कि ना कौमें, उनके यहाँ सीजर का कॉन्सेप्ट 10% है, 90% अभी भी नॉर्मल डिलीवरी। जितने आप पोर्श एरिया में जाएं, वो डाइट के नाम पे जिम तो ज्वाइन कर लेंगी, घर के काम नहीं, खाया बैठ गई, खाया बैठ गई। बच्चा एक बल्कि सिंपल इज दैट कि जब वो बेबी कंसीव करती हैं तो नौकर तो पहली फुर्सत में आता है घर में कि भाई इसके सारे जो काम है वो नौकर करेगा। तो डेफिनेटली हम लोग इतने अगर काहिल हो जाएंगे तो प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह पर फिर बढ़ेंगी बजाय कि कम। काहिल हो गए। फ्रोजन फूड आप देखें। ठीक, अच्छा इस पर हम ऐसा करते हैं कि डिटेल में थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि उन खवातीन को क्या करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, डाइट क्या होनी चाहिए, पूरा एक चार्ट हम आज थोड़ा डिस्कस करते हैं उनके साथ ताकि अवेयरनेस उनको मिल जाए। लेकिन म्यूजिक के बिना भी ना कुछ मजा नहीं आ रहा मुझे। सो आपकी इजाजत हो तो सुन ले कुछ जी। बिस्मिल्लाह हूँ छाता बुधायो। सघन सुध न सूरजी, सघन सुध न सूरजी, घायल की घारी पर में पचन प्रिय लय है हजूहारी सजन से सारीन जिन रोयो विहा मेरा तड़ी ओला लगी तो प्यार जे काबिल, लगी तो प्यार जे काबिल, भले महबूब माना कर मोहे आ तो कयो माइल, मोहे आ तो कयो माइल, भले महबूब माना कर लगी तो प्यार जे काबिल, ओ लगी तो प्यार
माणा कर भले महबूब माणा कर। सितमगर थी विलासत थी अखिल ते सब सितम तुझा। सितमगर थी विलासत थी अखिल ते सब सितम तुझा। ताने का गाल ही मुश्किल ताने का गाल ही मुश्किल भले महबूब माणा कर लगी थो प्यार जे काबिल हो लगी थो प्यार जे काबिल भले महबूब माणा कर भले महबूब माणा कर। बिस्मिल हथा तुझे थियुस बिस्मिल भले महबूब माणा कर लगी थो प्यार जे काबिल हो लगी थो प्यार जे काबिल भले महबूब माणा कर मोहे आतो कयो माइल भले महबूब माणा कर भले महबूब माणा कर। तमाम बेहतरीन एजाज साईं जो कलाम ऐं शमशेर अली राहू साहब ऐं सैयद गुलाम मुर्तज़ा शाह साहब कमाल करे छॾियो था माशाल्लाह। ऐं उनखां अलावा आशिक़ हुसैन जतोई साहब माशाल्लाह। ऐं ख़ासि करे जेके हिन जा ॿोल आहिनि त अड़े हा पांद कपिड़े जो छिनी फाड़े छॾाया हा मगर तोसां अड़ी या दिल भले महबूब माणा कर। वाह वाह। व्यूवर्स इन से गॾु वक़्तु आहे हिते मुख़्तसिर ब्रेक जो ब्रेक न वधंदासीं। ब्रेक खां पोइ ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधाईंदासीं। ॾिसंदा रहिजो सलाम से। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन
जी व्यूवर्स वापस अची चुका आहियूं सलाम सिंध में अवां खे वरी भली कार चऊं था ऐं लाज़िम आहे असांजे प्रोग्राम में ऑनियर तरंग हूंदा ई आहिनि पर ऑफियर बि इहो माहौल ईअं हूंदो आहे ईअं असां ऑफियर बि कलाम पिया ॿुधंदा आहियूं यकीनन तव्हांखे अहसासु हूंदो त होॾां सेटिंग जारी हुई ऐं असां ऑनियर अची वियासीं सो लाइव जी इहा ख़ूबसूरती आहे इहे रंग आहिनि सो ॻाल्हि ॿोल खे असां अॻिते वधाईंदासीं ऐं ॻाल्हि ॿोल असांजी हले पई जेका तमामु बहितरीनु हले पई खे मां पहिरियों बि चयो तव्हां कॉल्स करे सघो था ऐं प्रोग्राम में शामिल थी सघो था ऐं अॼोकी जेका कचहरी आहे उनखे जिते मां पहिरियों चयो त पॉज़िटिव वठो छो त इलाही मामला आहिनि जिते ॻाल्हि न करण जे करे मामला इलाही घणा कॉम्प्लिकेटेड थी वेंदा आहिनि सो कोशिशि कयो त हाणे ॻाल्हि ॿोल कयो हिक ॿिए सां थोरो लह विचड़ में अचो ऐं सुठनि डॉक्टर्स सां लह विचड़ में ख़ासि करे अचो जेकॾहिं को अहिड़े क़िस्म जो मसइलो आहे जेको तव्हां हर कंहिं सां डिस्कस नथा करे सघो पर कंहिं सुठे डॉक्टर सां तव्हांखे ज़रूरु डिस्कस करणु खपे ऐं साही ते वञण खां पहिरियों असांजी जेका ॻाल्हि हले पई उहा उन्हनि अदनि जे हवाले सां हले पई जेके गौरहारियूं थियनि थियूं ऐं उनखां पोइ वरी कमकार सफ़ाई छॾे थियूं ॾियनि वरी खाइण पीअण बि उनजो अजीब थी थो वञे रूटीन बि अजीब थी वञे सो इन करे उन्हनि ते असां सोचो त कुझु उन्हनि खे बि सलाह मशवरो ॾियणु खपे त अॼु तव्हांखे छा करणु खपे सो जी डॉक्टर लुबना सिंधी यकीनन आप समझ रही होंगी कि वो खवातीन जो कि हामला होती हैं उसके बाद फिर काम काज बिल्कुल छोड़ दिया समझ में आती है हाँ, क्योंकि मैंने खुद मतलब सिंधियों में पढ़ा इसरा यूनिवर्सिटी से तो सिंधी समझ में आती है थोड़ी बहुत बोलते हैं मगर इतनी फ्लो में तो कभी भी नहीं बोल पाएंगे मैं कुछ ज्यादा ही स्पीड में बोल जाती हूँ मुझे भी कभी कभार रियलाइज होता है बीइंग एंकर मगर सिंधी समझ में आती है ऐसा नहीं है कि नहीं आती। सो कुछ रोशनी डालेंगी कि डाइट क्या होनी चाहिए क्या करना चाहिए आज की औरत को खासकर जो शहर में हो या देहात की भी माशाल्लाह थोड़ी हो गई है नखरे वाली देहात की तो फिर भी मैं कहती हूँ अच्छी है इसलिए आज से जो प्रेग्नेंट है ना देहात की ज्यादा अच्छी है बानिस्बत शहर के शहर वाली थोड़ी काहिल है काहिल है कह सकते हैं आप ओपनली कह सकती हैं वाकई हो गई हैं नहीं हम तो क्लिनिक्स पे अब्बासी में डांट रहे होते हैं कि इतनी काहिल हो चुकी क्योंकि मतलब अब ये देखते हैं कि लोग पराठे भी बने हुए मंगाते हैं हाँ फ्रोजन खाने आजकल आ गए फ्रोजन खाने आप ये देखें जाहिर सी बात एक चीज मार्केट में आई है लोग पसंद कर रहे हैं जब भी तो उसकी मार्केटिंग इतनी हो रही है कि वो बढ़ रही है अगर ये बिजनेस फ्लॉप हो जाए तो जगह ये फ्रोजन खाने ना बिके बिल्कुल अब आप देखें लोगों ने फ्रिज को हर घर में कुछ हो ना हो हम इन चीजों पे जो चले गए ना पुराना दौर में कहती हूँ बहुत अच्छा था मतलब आप इस लिहाज से देखें खाना रोज पकता था रोज गोश्त आता था रोज खाया जाता था अब लोग एक एक हफ्ते का 15 दिन का बल्कि हमारे यहाँ तो आज भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक टाइम का आपने खाना बनाया तो उसको आप 2 दिन तक खा रहे हैं एक दिन में खत्म करना है तो करो नहीं करना तो फिर आप दूसरे दिन यूज नहीं कर सकते चले जो औरतें जॉब्स करती हैं तो मैं कहती हूँ कि वो हाफ डन करके रखती हैं फिर भी सही है मगर जो घर में रहती हैं वो क्या करती हैं सबसे ज्यादा काहिल अगर आप कंपेरिजन शहर की औरत को करें जो जॉब करने वाली और एक घर में रहने वाली ज्यादा काहिल मिलेगी बानिस्बत जॉब करने वाली क्योंकि जॉब करने वाली टाइम लेकर बस रास्ते में होगी ना उसको फिक्र होगी घर जाके मुझे खाना अगर आधा बना है तो उसको पूरा कंप्लीट करना है रोटी वो अगर चलो बाजार से मंगाती है या खुद बनाती है ये चीजें हैं अच्छा जो घर में बैठी है उसने मासी काम करने वाली अलग कपड़े धोने वाली अलग पकाने वाली अलग तो भाई तुम पूरा दिन तुम क्या कर रही हो तो तुम जब कुछ नहीं कर रही तो एंड ऑफ द टाइम सीजर ही करवाओगी बिल्कुल और फिर उनकी बड़ी अजीब सी शिकायतें होती हैं खाना अच्छा नहीं लग रहा है हालांकि खाट डबल रही होती है मैं ये कहती हूँ मतलब हम भी जब प्रेग्नेंट होते थे तो हम जॉब घर बच्चे सब चीज देखनी होती थी हमें अभी भी एट द टाइम ये होता है घर पहुंच के ही होता है जो खाना है निकालो गर्म करो और खा लो जो खवातीन घर में बैठी हैं और जो घरेलू हैं उनकी शिकायत हम ये देखते हैं क्लिनिक्स प्राइवेट क्लिनिक मेरा शाम में तो हस्बैंड आया उसके बाद 9 बजे के बाद से क्लिनिक में वो रश होता है हस्बैंड के साथ वो बच्चे लेके खड़े हुए बाजार का खाना लेके खड़े बिल्कुल आंखें वो वैसे फिजिकली बिल्कुल सही है हमने बीपी चेक किया फंक्शनल पेशेंट फंक्शनल वो क्या नहीं बस चक्कर आ रहे हैं पूछा ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ हमने क्या अच्छा तो अब हमें पता है कि क्यों ड्रामे ये चक्कर क्यों आ रहे हैं पूरा दिन उसने कोई मशीन लगा ली या आज उसका टर्न था खाना बनाने का तो हस्बैंड को प्रेशर देती हैं तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ मैंने कहा तुम लोग सुकून में हो जॉब वाली लेडीज से करके वरना तुम घरेलू औरतें देखो कि वो कहते हैं डंडों से मारो इन औरतों को तो जितनी आप ये देखें अपने आप को मेंटेन करती है जो औरत जॉब करती है वो अब उसके अपने फेल है वो बाहर क्या कर रही है क्या नहीं कर रही मगर फिर भी घर में बच्चों की लुक आफ्टर अच्छी करती है अपने आप को मेंटेन करती है अपना घर मेंटेन करके रखती है प्लस अपने हस्बैंड को इतना मेंटली डिस्टर्ब भी नहीं करती अच्छा जो घर में है वो आते ही हस्बैंड के उसके ये होता है बच्चा गिर गया था उसकी फीस नहीं भरी वो रोता हुआ आया था वो बच्चा फेल हो गया अगला कहता है अच्छा भाई खाना दे मुझे पहले वो कहते खाना खाओ मुझे तो
2 दिन हो गए, मैं तो खाना हजम नहीं हो रहा। अच्छा, तो क्या मुझे हजम करने है दो। कि जेंट्स का भी थोड़ा कसूर है कि वो खवातीन को इतना एम्पावर नहीं करते कि वो अपनी जिम्मेदारियां, अपने काम काज थोड़े खुद कर सके। वो कहते हैं बात जी ऐसा होता है सब्जी ना, भी घर मैं में लेकर आ जाऊंगा, सब हाथ कुछ मैं में कर नहीं, दूंगा, ये सब खुद करते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ मेरा भी दिल चाहता है नखरा करूं, वो कहते हैं 2 जूते पड़े। सो बहरहाल नखरे करने चाहिए लेकिन खुद को नुकसान ना दें, नखरे नहीं, तो करें, मैं बेशक कहती हूँ ना, करें। ऐसी खवातीन आती हैं, उनके हस्बैंड देखो जॉब पे से सुबह का गया बेचारा, वो भी देखो किसी का बेटा है, भाई है, इतना में हम उनको तरीके से कहते हैं कि देखो इतना तंग नहीं करो, तुम सेट हो। नहीं डॉक्टर साहब ये आज तनख्वाह लाए ना, अब भाई ये तेरा घर का मसला है, फिर अपने हस्बैंड से कहे कि तुझे पैसे चाहिए, ये तो नहीं करके यहाँ पे तू आई है अंदर आके, नहीं आपको नहीं पता वो आज बहन आएंगी। आपस में हमारे यहाँ दिलों में गुंजाइशें बहुत कम हो गई हैं। और जितनी घरेलू औरतों में गुंजाइशें दिल में कम हो गई, जॉब वाली में कहती हूँ फिर भी बहुत अच्छी आती है, इस लिहाज से कि वो अपने आप को ही सोचती है आज हम कहेंगे बीमार हैं, अगले दिन मियाँ कहेगा जॉब छोड़ दे घर पे बैठ जा। यही वजह है कि मेंटली हम लोग सिक हो चुके हैं और बहुत। इस कदर हो चुके हैं कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना तो बहुत दूर की बात है, हम चाहते हैं कि शक्ल भी सामने ना आए, ये बंदा या ये बंदी सामने से भी ना गुजरे, हम कहते हैं हट जाइए। मुख्तारी शहर में सबसे बड़ी बीमारी एंजाइटी की जो है, डिप्रेशन की जो है, वो हम चाहते हैं डे 1 पे खुद मुख्तारी। मतलब मैं शादी होके कहीं गई हूँ तो मैं सोचूंगी सास मेरी ना कुछ के, मैं आई हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जो कहूँ तो हस्बैंड को कहूँ चाय लाओ तो वो यहाँ लाए। मतलब ये जब आपके अंदर मैं जब आ जाती है ना, मैं अपने आप को ये समझती हूँ, या मेरी अपनी फिलॉसफी है कि अगर जितना आप खुद रिलैक्स रहेंगे लाजमी हस्बैंड को भी रिलैक्स रखेंगे और वो माहौल को भी आप बिल्कुल। और मोटापा सबसे बड़ी वजह है तमाम बीमारियों की, चाहे वो बड़ी कोई औरत हो, चाहे वो कोई छोटी बच्ची हो, तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनकी वजह से फिर लाजमी सी बात है आप एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो, और डिप्रेशन फिर हार्मोनल इम्बैलेंस डिसऑर्डर्स का वजह बनती है। जब तक आप अपने अंदर से खुश नहीं होंगे ना, आप अपने तब तक ये प्रॉब्लम्स चाहे जेंट्स हो खवातीन हो होते रहेंगे। बीइंग एक अगर आप कहते हैं गायनोलॉजिस्ट गुस्से में आती है, उसने हो सकता है ओवरवर्क लिया हुआ हो, ओवरबर्डन लिया हुआ हो, घर से उसको एक मॉरल सपोर्ट नहीं। अच्छा मैं अपनी पर्सनल में कहती हूँ, मैं बड़े खुशबाश तरीके से कहते हैं ना कि कामों को कर रही होती हूँ, कि मैं अगर अपनी जॉब पे सुबह अब्बासी में हूँ, शाम में हूँ, मगर मैं वो काम करूंगी जब तक मेरा मूड सही रहेगा। ये नहीं है कि मुझे एक मुसल्लत करके नहीं है मुझे अपने घर से कि आपने ये काम करना है। आज का मुझे यहाँ आना था अब्बासी में, मैंने कहा नहीं मुझे जाना है। उनका अच्छा ठीक है, हम रिलीवर एक दूसरे का कर लेते हैं, हम सब दोस्त हैं, तो हमने कर लिया। अब प्रेशर लेके जहां आप काम करेंगे ना, मतलब अगर आप इस कमरे में बैठे हैं, आपको यहाँ सफोकेशन महसूस होगी, अगर घुटन, अगर आप उस माहौल में खुशी से, बाज लोग हैं उनको हो सकता है एसी से एलर्जी हो, मगर जब तक आप माहौल से खुश नहीं होंगे सामने वाले को वही चीज आप डिलीवर करेंगे। बहरहाल थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत फ्री अंदाज में आज हमने, और मेरे ख्याल से काफी वक्त के बाद किसी भी सिंधी टीवी चैनल पर इतनी ओपनली हमने थोड़ी चीजों को डिस्कस किया, और वो इसलिए वही मैं आगाज में काफी वजाहत कर चुकी हूँ, टाइम ना होने की वजह से मैं मजीद वजाहत नहीं करूंगी। इंशाल्लाह जिंदगी साथ नो तो वरी अमा सभिनी सां मुलाकात थींदी। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आई, वरी मेहरबानी अमा सभिनी जी भी, ऐं अमा जे करे माशाल्लाह प्रोग्राम में हिकु सुठो रंग मतो, सो वॾी मेहरबानी। ऐं व्यूवर्स इंशाल्लाह जिंदगी साथ नो तो सूमर ते अमा सां मुलाकात थींदी, ऐं सूमर ते छा मौज़ू हूंदो यकीनन सूमर ते अव्हांखे ॿुधाईंदासीं। पंहिंजो तमामु घणो ख्यालु रखिजो, पंहिंजो ख्यालु रखो, पंहिंजे माहौल खे सुठो रखो, मेंटली फिट रहो, मेंटली ठीकु रहो, फिजिकली तव्हां पाण ई ठीकु थी वेंदो। सो इजाज़त वठंदासीं, आख़िरी कलाम अवां जो ॿुधंदासीं मुंहिंजे तरफ़ां। अल्लाह हाफ़िज़। रब रब कर दे बूढ़े हो गए, रब रब कर दे बूढ़े हो गए, मुला पंडित सारे, रब दा खोज खुरा न लधा, अत कर कर सजदे हारे, रब ता तेरे अंदर वसदा, रब ता तेरे अंदर वसदा, एत विच कुरान इशारे, बुले शाह रब उन्हां नू मिलदा, बुले
भुले शाह रब उन्हां नू मिलदा जेड़ा यार तो तन मनवारे भावे जान न जान जान न जान भावे जान न जान वे भावे जान न जान भावे जान न जान भावे जान न जान भावे जान न जान वे मैं तेरे कुर्बान वे वेड़े आवड़ मेरे वेड़े आवड़ मेरे वेड़े आवड़ मेरे वेड़े आवड़ मेरे भावे जान न जान भावे जान न जान भावे जान न जान वे मैं तेरे कुर्बान वे वेड़े आवड़ मेरे वेड़े आवड़ मेरे वेड़े आवड़ मेरे वेड़े आवड़ मेरे ओ तेरे जिया मैनू होर न कोई तेरे जिया मैनू होर न कोई तेरे जिहा मैनू और न कोई तेरे जिया मैनू होर न कोई ढूंढ्यम जंगल बेला रोई ओ ढूंढ्यम जंगल बेला रोई ढूंढ्यम सारा ढूंढ्यम सारा ढूंढ्यम सारा जहान वे वेड़े आवड़ कुर्बान वे वेड़े आवड़ मेरे वेड़े आवड़ मेरे वेड़े आवड़ मेरे भावे जान न जान भावे जान न जान भावे जान न जान वे मैं तेरे कुर्बान वे वेड़े आवड़ मेरे वेड़े आवड़ मेरे वेड़े आवड़ मेरे वेड़े आवड़ मेरे लोकां दे भाई चाक में ही दा लोकां दे भाई चाक में ही माण्हू मुर्शिदिया माण्हू गलाते रांझो जेको सो मेहन जो चाक यानी मेहूं चाराइण वारो आहे पर रांझो मेहूं चाराइण मालिक आहे ओ लोकां दे भाई चाक में ही दा लोकां दे भाई चाक में ही दा ओ रांझा ते लोकां विच रहींदा रांझा ते लोकां विच रहींदा साडा ते दीन साडा ते दीन साडा ते दीन ईमान वे मैं तेरे कुर्बान वे वेड़े आवड़ मेरे वेड़े आवड़ मेरे वेड़े आवड़ मेरे भावे जान न जान भावे जान न जान भावे जान न जान वे मैं तेरे कुर्बान वे वेड़े आवड़ मेरे वेड़े आवड़ मेरे वेड़े आवड़ मेरे वेड़े आवड़ मेरे मापी छोड़ लगी लड़ते रे हो मापी छोड़ लगी लड़ते रे
आवड़ मेरे मेरे आवड़ मेरे भावे जान न जान भावे जान न जान भावे जान न जान वे तेरे कुर्बान वे मेरे आवड़ मेरे मेरे आवड़ मेरे मेरे आवड़ मेरे मेरे आवड़ मेरे सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उडरे थो हरी नारी रा पखे संभाले निकरे थो हिन सरजमीन सिंध ते जिए सजो भरे थो खुशहाली है अमन जो पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन